सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसाहुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से ही मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 पेपर 2 अपना यहाँ पर चल रहा है। पेपर 2 में हमने यहाँ पे तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 शुरू से प्रारंभ की है, जिसमें हमने पिछली कक्षा तक 11 प्रतिमा वाला पाठ विस्तार से समझा था। 11 प्रतिमाएं कौन सी होती है, श्रावक कौन होता है, क्या क्या स्टेजेस पंचम गुण स्थान की बनाई गई है, कैसे कैसे 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक का जीवन में बदलाव आते हैं, ये सारी चीजें हमने उस पाठ में देखी थी। 11 प्रतिमाएं वाला पाठ आप सभी ने पढ़ा कि नहीं? आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा बुक के आधार से। कितने लोगों ने देखा है पुस्तक में से? हाँ, जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, और बाकी सभी को भी ज़रूर ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाओ। इसीलिए चैप्टर एक बार पढ़ना क्लास के जस्ट बाद ज़रूरी है। तो श्रावक की 11 इसमें किसी को कोई डाउट है 11 प्रतिमा वाले चैप्टर में? तो हम आगे चलेंगे फिर। किसी को डाउट हो तो आप बताइए। अमन जी, प्रतिमा 11 है लेकिन व्रत 12 है। हाँ ये थोड़ा जी, समझे नहीं। देखिए प्रतिमा 11 है और व्रत 12 है, इन दोनों का आपस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। बस इतना है कि जो व्रत हैं वो दूसरी प्रतिमा के अंदर आते हैं, इसलिए व्रत तो है 12, और प्रतिमाएं मात्र व्रत ही नहीं है, व्रत से आगे जो चीजें व्रत में नहीं आई वो भी है। मतलब 12 व्रत है, पर श्रावक
के नियम मात्र उतने नहीं है। व्रत के बाद सामायिक अलग है, प्रोषदोपवास अलग है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्रत में बिल्कुल टच ही नहीं की गई है, उसके लिए प्रतिमा अलग से बनाई गई है। जैसे अनुमति त्याग प्रतिमा एक अलग से ही है, सचित्त त्याग प्रतिमा, ये भी एक बात ही है। तो व्रत थोड़ा प्रारंभिक स्टेज कह सकते हैं हम, और प्रतिमा उसका भी आगे का एक्सटेंडेड लेवल हम बता सकते हैं, कि उससे भी आगे चल के जब और विशुद्धता बढ़ती जाती है और अंतरंग में वीतरागता बढ़ती है, कषायों का अभाव होता है, तो बाहर में भी जीवन में और अधिक नियम संयम में धारण करता जाता है, घटाता जाता है अपनी प्रवृत्ति को। इससे ही प्रतिमाएं हम यहाँ पे देखिए 11। हाँ कुंजन जी। एक क्वेश्चन ये था कि जब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो और उनके मेडिकल नीड्स हो, तो वो कैसे मीन्स हिंसा के हिसाब से वो नहीं मतलब नहीं करता, बट और वो उसके दर्शन में ऐसा क्या माना जाएगा, मीन्स क्या करते हैं वो? देखिए वो तो जैसा उसका नियम होगा, वह अपनी मेडिकल इमरजेंसीज को उसको अपना ध्यान में रखते हुए ही नियम लेगा। मतलब नियम लेने से पहले ही वो उसको कंडीशंस जहां संभव होगी वहां लेगा। जहां संभव नहीं है और उसको लेनी है, मान लो जैसे सचित्त त्याग प्रतिमा है, तो सचित्त त्याग जो 5वीं प्रतिमा है अपनी, 5वीं ही है हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई उसको ऐसी दवाई लेनी है या फिर कोई उसको शरीर के लिए ऐसी चीज खानी है जो उसको सचित्त ही खानी है, जिसका सेवन उसे सचित रूप से करना है, तो वह उस प्रतिमा को या तो धारण नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशनल ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इन प्रतिमाओं में अतिचार नहीं लगते हैं। अतिचार लगे तो वो उससे पहले का हो सकता है, मतलब चौथे गुण स्थान का, पर यहाँ अतिचार नहीं लगेंगे। चाहे मेडिकल नीड हो चाहे कोई भी हो, इसी का नाम अतिचार है। जो कोई मतलब जानबूझकर नहीं करेगा या कभी कभार करता है, उसी का नाम अतिचार होता है। तो यहाँ पर या तो वो प्रतिमा नहीं लेगा, अगर ये प्रतिमा ली है तो फिर वो सचित्त तो वस्तु का सेवन करेगा ही नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और अनाचार होने पर वो ऐसे मतलब बाय मिस्टेक भी हो जाए, पता ना हो तो उसका? हाँ, तो अनाचार मतलब ये है, यदि पता भी लग जाए वो भी करता रहे और उसे अच्छा लगने लगे, तो वो कहलाता है अनाचार। जिसमें व्रत नियम भंग हो जाती है उसे कहते हैं अनाचार। अतिचार में व्रत भंग नहीं होता, व्रत में दोष लगता है, तो प्रायश्चित आदि से उसे फिर वो कर लेता है। सबसे बड़ा अंतर अतिचार अनाचार में यही है कि जो बुद्धिपूर्वक किया जाता है वो सब अनाचार है, और जो अबुद्धिपूर्वक लग जाते हैं वो होते हैं अतिचार। जहां दोष हो जाए ये हुआ अतिचार, जहां दोष करता है, जानबूझकर करता है, बार बार करता है, अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि करना पड़ता है, तो ये सब अनाचार में जाएगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट अपने जो 11 प्रतिमा वाला चैप्टर? बाकी लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, आप नए नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं, वीडियोस ऑन कर सकते हैं। किसी को डाउट है 11 प्रतिमा वाले चैप्टर में? अगर आपने कुछ देखा हो, मतलब पढ़िएगा जरूर, डाउट नहीं है तो ये वैसे अच्छी बात तो नहीं है, पर पढ़ेंगे तो जरूर हमें कई प्रकार के डाउट होंगे। आपका पता नहीं, पर मैंने ये चैप्टर कम से कम 5 बार पढ़ लिया है पढ़ाने से पहले, और इस पूरे वीक में भी 4-5 बार हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार अपना तो कंप्लीट हो चुका है, पर जो अपने लिए मतलब मेरे को जो अपने लाभ के लिए या फिर और चीज़ें क्लियर करने के लिए और भी जगह से देख रहा हूँ, जिससे और चीज़ें जाके अपने स्पष्ट होती है। तो आप भी इसे 1-2 बार तो पढ़े ही, जिससे कोई भी शंका हो, क्योंकि कई चीज़ें हमें, क्योंकि इसमें पूरा प्रैक्टिकल है,
और जब हम प्रैक्टिकल जब व्यवहारिक देखते हैं तो कई चीज़ों के डाउट उठते ही है, जैसा आपको दवाइयों वाला ये मेडिकल इमरजेंसी वाला उठा, ऐसे अनेक और भी आते हैं, तो वो हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेंगे। चलिए, और आपको जो डाउट हो वो आप पूछ लीजिएगा बाद में। अमन जी, एक पॉइंट था इसमें, संयम प्रकाश हाँ। में तो ये कहा कि आप सचित्त खाते हैं तो बहुत पाप करते हैं आपने ने हाँ। इतने लेवल तक बात किया है उसने। हाँ, मतलब मैंने भी जो 2-3 जगह पढ़ा और जो रत्नगण श्रावकाचार्य में भी लिखा है, वहाँ ये लिखा कि सचित्त वस्तु को अचित्त करके खाने पर भी प्राणी संयम तो पालन होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सचित्त से अचित्त करने में जीवों का घात तो हो ही गया, होता ही है, पर अचित्त करके खाने में इंद्रिय संयम का पालन अवश्य होता है, क्योंकि उबली हुई सब्जियां खाना और एक वैसी खाना मसालेदार और वैसा, तो उसमें इंद्रियों का विशेष कंट्रोल है, रसना इंद्रिय का। उबले हुए फल खाना, उबला हुआ पानी पीना, इन सब में इंद्रियों का विशेष संयम, इंद्रिय संयम का विशेष पालन होता है, इसीलिए यहाँ पर ये किया है। फ्रिज आदि तो वह यूज ही नहीं करता, जो हमारा प्रतिमाधारी जीव है वो फ्रिज तो यूज करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो हिंसा ही हो रही है और वह उस भूमिका से तो आगे पहले ही आ चुका है। मतलब वो बिल्कुल पूर्ण रूप से नेचुरल चीजें यूज करेगा, और नेचुरल में भी कह दिया उनको उबाल कर, मतलब अचित्त कर कर ही प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए, मतलब बहुत सारे डाउट्स और भी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जब हम पढ़ेंगे तो जरूर आएंगे। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर, अब हमारे इस भाग में हमारे लगभग 5 चैप्टर्स रह गए हैं, जिसमें से एक चैप्टर जो 5 भाव वाला है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, नया है हमारे लिए विषय। बाकी सारे बहुत आसान हैं, बाकी सारे इसमें बहुत ही सरल हैं। हाँ, वो डेली की डेली ही करेगा और डेली ही खाएगा। चलिए, पाठ 5 है, सुख क्या है। आज का चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुख क्या है, इस नाम से निबंध यहाँ पर आया है। हमने पहले भी 1-2 निबंध पढ़े हैं। ध्यान है आपको, वितरक विज्ञान पाठमालाओं में 2 निबंध आए थे। ऐसे वाला चैप्टर था, जिसमें एक तो था मैं कौन हूँ, एक था अहिंसा। ये 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, आपको ध्यान है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी एक ऐसे लिया जा रहा है, जिसका नाम है सुख क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमारे, मतलब वो तो श्रावक के लिए था, वो पिछला चैप्टर तो श्रावक के लिए था जो पंचम गुण स्थान वर्ती हो। अब हमें लगे भाई हम तो पंचम गुण स्थान में नहीं है, तो हम तो फ्री है। तो यहाँ ये जो चैप्टर है 5वां, सुख क्या है, ये प्रत्येक जीव के लिए है। हर जीव पे ये चैप्टर का जो विषय वस्तु है ये लागू होगी, और हम सुख के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सारी बातें इस पाठ में आएगी। निकाल लीजिए आप तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 5, सुख क्या है। सभी के पास पुस्तकें है या नहीं? कोई ऐसा जिनके पास बुक्स नहीं है? जो हमारी ही क्लास में आशुतोष जी है, उनकी तरफ से मेरे पास एक निवेदन आया था कि अगर किसी को भी कोई भी अपने कोर्स की या अन्य जिनवाणी या कोई भी साहित्य चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो अपनी तरफ से निशुल्क सभी को दिला देंगे, मतलब वो सब आपके लिए कुरियर करवा देंगे। वो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से वो आपको प्राप्त करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी टोडरमल स्मारक से प्रकाशित जिनवाणी की आवश्यकता है तो आप उनको बता सकते हैं, या मुझे भी बता सकते हैं। ऐसा उन्होंने सभी की सहायता के लिए कहा है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी भावना उन्होंने व्यक्त की है।
तो ये हम सुख क्या है वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें आप सभी के पास बुक्स होगी, जिनके पास नहीं हो वो आप सुनिएगा। सुख क्या है इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ध्यान हो तो हम छेड़ाला जब भी पढ़ते हैं तो एक सबसे पहली ही पंक्ति, पहले ही मतलब दूसरे छंद में एक पंक्ति आती है। क्या आता है छंद? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। क्या करते हैं जीव? सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीन भुवन में, तीन भुवन कौन से है ये? तीन भुवन, तीन लोक, 3 लोग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इस अधोलोक, तीनों लोकों में कितने जीव हैं? तो अनंत अनंत। जीव है। और वो अनंत जीव क्या चाहते हैं? हम उन अनंत जीव में आते हैं या नहीं? या हम तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, या हम तो अमेरिका में हैं? नहीं, हम भी उन्हीं तीन लोकों में, उन्हीं तीन भुवन के जीवों में आ रहे हैं, जिसमें सभी जीव अनंत जीव हैं। और क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। मतलब सुख प्राप्त करना चाहते हैं और दुख को छोड़ना चाहते हैं। तो ये सभी जीवों का एक कैसी उनकी दशा हो रही है, ये छेड़ाला में भी बताया और यहाँ भी इस बात से ये क्लास मतलब ये चैप्टर स्टार्ट किया है। पर दिक्कत क्या है? सब सुख चाहते तो हैं, दुख से डरते तो हैं, पर सुख क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ से मिलेगा, अब ये कितने लोग जानते हैं? हम अपनी बात करें, दूसरों को छोड़े, हम सब भी प्रत्येक कार्य सुबह से लेकर रात तक के जितने भी कार्य कर रहे हैं, एक एक काम किस लिए है? अर्पित जी, किस लिए कर रहे हैं एक एक कार्य? सुख की तलाश में, सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं। राइट। और हर कार्य करते हुए एक बुद्धि रहती है, एक ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो पक्का क्या होगा? सुखी हो जाऊंगा। ये काम करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं नहीं ये नहीं, ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा दिन भर 24 घंटे हमारे तो क्या प्रत्येक जीव के चलता है या नहीं? सब चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पे बात करनी है कि सुख चाहते हैं या नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भाई हम तो पहले ही सुखी है, हम तो है ही सुखी, तो हम नहीं चाहते। हमें किस बात का दुख? हमें तो कोई दुख नहीं है, सब बढ़िया है, गाड़ी है, मकान है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, और बच्चे भी बात मानते हैं शरीर भी अच्छा है, स्वस्थ है, दिखने में भी अच्छे हैं, तो हम तो सुख, हम तो किसी प्रकार का दुख ही नहीं है। पर यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, सारे जीवों को लिया। अनंत जीव जो तीन लोक में भरे हैं, सब के सब, कोई भी एक सिंगल जीव ऐसा नहीं है जो यहाँ कहे कि जो सुख ना चाहे और दुख से डरता ना हो। हम भी उसमें आ गए तो सुख चाहते तो हैं, हर कार्य सुख के लिए कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सभी जीव सुख चाहते हुए भी सुख क्या है ये नहीं जानते। मतलब कितनी आश्चर्य की बात है, जो चीज हम चाहते भी हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, पर वो है क्या, कहाँ से मिलेगी, ये नहीं जानते। अब सब सुख चाहते हैं, पर सबने अपने अपनी सुख की कल्पनाएं, सुख का मार्ग अलग अलग बनाया हुआ है। देखिए, सब हम सुख चाहते भी है और सुबह से लेके शाम तक सुख का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी सुख नहीं हो रहा, तो भी सुखी नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो रही? हम क्या दिक्कत हो सकती है? हम सुख चाह भी रहे हैं और हो भी नहीं रहा, हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो जो हो सकता है अपनी तरफ से कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो कारण इसका दो हो सकते हैं, या तो सुख ही नहीं जानता हो कि सुख क्या है, चाह तो कुछ और रहा है और नाम क्या दे रहा है कि मैं सुख चाहता हूं, या फिर जिन कार्यों से सुख या जिस मार्ग से सुख प्राप्त करना चाहता है वो मार्ग सुख का मार्ग नहीं है। दोनों चीजें ये हो सकती है,
क्योंकि हम उस श्रेणी में हैं कि हम चाहते तो हैं। मतलब आप सुबह से उठकर रात को सोने तक के कितने भी कार्य हैं वो सब हमारे सुख के लिए ही होते हैं। खाना हो, पीना हो, घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, जॉब करना, बिजनेस करना, सब किस लिए है? सुख के लिए। कि भाई हम ये चाहते हैं, हम जॉब करेंगे तो हमें उससे सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो हम उससे सामग्री खरीदेंगे, कुछ मतलब घर के काम करेंगे, घर के काम होंगे, सामग्री मिलेगी, खाने पीने की वस्तुएं होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अल्टीमेटली हम किस पर पहुंचते हैं? सुख पर ही, चाहे वो कोई भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, घर के कार्य हो, जो भी हम करते हैं सब किस लिए? सुख के लिए। पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है, इतना करने पर भी, आज तक करने पर भी सुखी नहीं हो पा रहे। मतलब ये थोड़ा सा विरोधाभास सा नहीं है क्या? मतलब कर भी रहे हैं तो भी नहीं हो रहे, तो ऐसा क्या है? तो इसमें सबसे पहले बात यहीं से उठाई है कि प्रायः सभी जीव सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना सुख चाहते हैं, और स्वरूप समझे बिना सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं है। हम अभी यहाँ क्लास में भी बैठे हैं ना, तो किस लिए बैठे हैं? सुखी होने के लिए ही बैठे हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम क्लास सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हम थोड़े सुखी हो जाएंगे। हमारा जो दुख है, हफ्ते भर से चलने वाली जो आकुलता है या जो टेंशन लगती है, वो हम बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, दुख दूर हो जाता है। और भी अन्य कार्य करते हैं। जो नहीं आए हैं क्लास में वो भी इसीलिए नहीं आए कि उन्हें सुख नहीं लग रहा है, उन्हें उस कार्य में सुख लग रहा है। जो सो रहे हैं, जो उठ गए हैं, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। खाना खाते हैं तो वो भी किस लिए? कि भाई भूख लग रही थी, दुख हो रहा था, आकुलता हो रही थी, तो खाना खाया, भोजन किया। अब भोजन करने पर भी, फिर जब भोजन करते हैं तो क्या लगता है? अब चलो, अब भोजन करने से तो सुखी हो जाना चाहिए था, पर क्या होता है? यदि होता है तो फिर भोजन करना बंद क्यों करते हो? तो फिर करते रहो, करते रहो। जैसे इसके लिए एक उदाहरण दिया ही जाता है, जैसे किसी को मिठाई बहुत पसंद हो तो उनको रसगुल्ले दिए जाए तो कितने खा सकते हैं? कि भाई आप सब अपना बताइए, पहला खा लेंगे, दूसरा खा लेंगे, कोई फोर्स करेगा तीसरा चौथा भी खा लेंगे। फिर और हो जाए, ज्यादा देने लग जाए तो क्या लगेगा? वही रसगुल्ला, वही मिठाई जो अभी सुख लग रहा था, जिसमें अभी आनंद आ रहा था, अब वही कैसी लगने लगेगी? अब वही पसंद नहीं आएगी, उसी में दुख लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि बस इसको दूर ले जाओ, नाम मतलब। लगता है कि नहीं? जिनको जो भी चीज पसंद हो, अगर उस वस्तु के सेवन में यदि उस वस्तु से सुख आता तो फिर हम उसे सेवन करना, भोगना बंद क्यों करते हैं? इसका मतलब उसमें भी सुख तो नहीं था। खाते हैं तो भी सुख के लिए, खाना बंद करते हैं तो भी सुख के लिए। सोना भी, सोते सोते थक जाते हैं, सोते सोते दुख लगने लगता है इसलिए उठते हैं फिर। तो हर कार्य, ये तो बहुत बड़े बड़े मैं स्थूल कार्य बता रहा हूँ, आप अपने डेली रूटीन जो भी है आप सभी देखिएगा। थोड़ा सा भी कार्य जो भी हम करते हैं वो सब सुख के लिए ही करते हैं। पर आश्चर्य ये होता है कि सुखी नहीं हो पा रहे हैं। पूरे जीवन से मेहनत करने पर भी, बचपन से मेहनत करने पर भी नहीं हो पा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? अब हमें इस बात को एक थोड़ा समझना है, थोड़ा इसका एनालाइज करना है, क्या परेशानी आ रही है, कहाँ दिक्कत है। तो इसमें सबसे पहला जब हम पढ़ते हैं तो इस पार्ट में बात आई कि प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं। पहली भूल, मतलब ये पहला पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, सेकंड पैराग्राफ ही है चैप्टर का, कि देखो सुख चाहते हैं, सुख दुख से डरते भी हैं। अब पहली भूल ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं सुख प्राप्त हो पा रहा है। तो अज्ञानी जीवों की, सभी जीवों की अपेक्षा ये बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की, 99% लोगों की क्या मान्यता है, हम भी उनमें आ सकते हैं, नियम नहीं है पर हम भी उसमें आ सकते हैं, कि भोग सामग्री को ही सुख सामग्री मानता है
और उसकी प्राप्ति में ही सुख की प्राप्ति समझता है। मतलब आज के हम लाइफ में बात करें, आज के इस आधुनिक जीवन पे बात करेंगे, मतलब जो भोग विलास की जिंदगी है, इसमें तो 99 क्या 100% लोग ही इस मान्यता को लिए हुए हैं। कौन सी मान्यता? कि भाई ज्यादा सामग्री होगी तो ज्यादा सुख है। और हमें भी ये बातें लगती है कि नहीं, आप सोचिए कि भाई घर में सब कुछ होना चाहिए। आज अच्छा सा, मतलब पहले तो घर हो, वो भी अच्छा खासा होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं चलेगा। बड़ा घर हो, थोड़ा 2 BHK 3 BHK बड़ा हो, जितना बड़ा हो सके। घर ना हो तो कैसा सुख? हमें ये लगता है कि नहीं, जिनके सिर पे रहने के लिए एक छत है, जिनके पास अपना मकान है, आज वो ही सुखी है। उसके अलावा तो भाई बहुत दुखी है। अर्पित जी, लगता है कि नहीं कि मुंबई में घर हो तो ये तो इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। और मतलब टेम्परेरी रहता है वो एक सुख, लेकिन नहीं, क्योंकि मतलब जैसे ही वो चीज पूरी होती है तो दूसरा कुछ दुख आ जाता है। वो तो अभी हम आगे जाएंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे। पर लगता क्या है, मतलब चलता हमारे प्राय, जो हम बात करें प्राय सामान्य जन, और यदि हम भी ऐसा मानते तो मान्यता तो यही चलती है कि नहीं, कोई बहुत ही ज्यादा सुख का कारण है यदि ज्यादा सामग्री हो। मकान होना, घर होना बहुत ही बड़ी बात है कि भाई ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में या बाहर की कंट्रीज में अपना मकान हो जाए, अपना घर हो, तो इससे ज्यादा सुख तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? ऐसे ही घर से, ऐसे ही गाड़ियां, मतलब जितनी भी भोग सामग्री है, कि भाई किसी के पास गाड़ी ना हो तो ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी नहीं है, कैसे रहते हो आप, कितने दुखी हो, बेचारे लगते हैं हमें। तो प्राय इन सामग्रियों से ही सभी, क्या लगता है, सभी जीवों को ऐसा, दूसरों को भी, मतलब हम दूसरों को भी देखते हैं तो उसी दृष्टि से, और स्वयं भी ऐसी ही मान्यता पड़ी है कि भाई जिसके पास ज्यादा सामग्री वो ज्यादा सुखी है। ऐसा लगता है कि नहीं? जब हमारे पास कम सामग्री थी, कितने दुखी रहते थे। ना पहले स्मार्ट टीवी था, ना पहले इतना इंटरनेट था, ना इतनी फैसिलिटीज थी, ना इतना, मतलब ज्यादा, मतलब एडवांस चीजें थी जिनसे हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया था कि नहीं? मतलब अब बढ़िया है या पहले बढ़िया था, ये बताइए। अगर हम थोड़ा सोचते हैं, सोचेंगे, तो जब ये चीजें, जब भोग सामग्री कम थी तब सुखी थे, या अब वस्तुएं ज्यादा हो गई है, भोग सामग्री ज्यादा हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है, तो अब सुखी है? बताइए, सोचिए, मतलब क्या लगता है आपका? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। हो सकता है अभी भी हमें ये लगता है कि नहीं नहीं, पहले इतनी दिक्कत थी, पहले इतनी परेशानी होती थी, पहले फोन पे बात नहीं कर सकते थे, वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे, आज देखो कहीं बैठे हुए भी कर, कितनी बढ़िया बात है, आज हम सुखी है। तो क्या एक्सपीरियंस, क्या लगता है आपको पल्लवी जी, ज्यादा सामग्री होने से सुखी हो गए कि नहीं? तो कन्वीनियंस के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सामग्री से एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। जैसे यहाँ तो अभी बहुत मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, यहाँ तो मतलब बहुत फैशन है उसकी, और ऐसा लोग मानते भी है कि यदि सामग्री कम रखें तो फिर हमको डिप्रेशन आदि के शिकार भी कम हो सकते हैं, कम चांसेस है डिप्रेशन होने के। मतलब अब और भी लोगों के मैं सुनना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा सामग्री से सुख है, अच्छा लगता है, लगता कुछ भी हो चाहे, पर है क्या, वास्तविकता क्या है? अर्पित जी। मतलब सर जनरली ऐसा देखा जाता है, जितनी ज्यादा मार्केट में चीजें अवेलेबल हो तो उसके प्रति फिर आकुलता ज्यादा रहती है कि मतलब वो भी ले लें वो भी ले लें। लेकिन जब वो चीजें एक्चुअल में आती है तो फिर उल्टा टेंशन ही बढ़ता है। और बढ़ता है, मतलब यस। मतलब हाँ, हम इसको धन से लगा के हर चीज पे लगाएंगे, मतलब भोग सामग्री सब इसमें आएगी। हाँ, और भी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, आईफोन जिनका नाम आ रहा है। मेरा सर नहीं,
जिन्होंने हैंड रेज किया है आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, आईफोन से जो यूजर है। हाँ वो मेरा ही है शायद। हाँ आपका ही है, बताइए। सर आपने मैंने हैंड जो रेज एक्सपीरियंस किया है, बचपन में तो ये शौक होता है, एक एज तक बहुत शौक होता है, लेकिन उसके बाद इसका सार संभाल और इस ये मतलब एक लगता है कि क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं सामान, क्यों हम इतना मतलब खाने पीने के पीछे दौड़ते हैं, क्यों इतनी अच्छी चीजें हैं लाइफ में जो हम कर सकते हैं, जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में, रिलीजियस डेवलपमेंट में काम आए, लेकिन मतलब बाय देन इट्स टू लेट। ये सब जितने गैजेट्स आए ना, हम लोग पंगु बन गए। मैं खास एक एज ए लेडी बोल रही हूँ। हाँ मतलब इनके रियली किचन में जाओ तो सब चीज इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, यू डोंट नीड टू डू एनी वर्क। हाँ बिल्कुल फिजिकल मतलब लेबर नहीं होता है अब हम लोगों से। हाँ, तो इसमें देखिए हम अगर इसके प्रोज और कॉन्स देख रहे हैं तो, और इस बात से है तो हम यहीं आ रहे हैं कि भाई इन सामग्री में जो सुख लगता है, या आज पूरा एक जनरल लोग इसे मानते हैं, तो वो क्या सही है या नहीं। और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रहे हैं तो देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई पहले ही बढ़िया थे। पहले जब गाड़ी नहीं थी तो फिर कोई टेंशन नहीं थी, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं थी, कुछ दिक्कत नहीं थी। अब गाड़ी भी है और फिर लग्जरी गाड़ी भी है, ब्रांडेड भी हो, तो फिर जितना ज़्यादा भोग सामग्री बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा क्या होता है, जैसा आपने बताया कि एंजाइटी, टेंशन, इन सब में ही ये जीव बढ़ता चला जाता है। और देखिए उल्टा है, कर तो किस लिए रहा था, इकट्ठा किस लिए करता है, चाहता किस लिए कि मैं सुखी होऊंगा, पर होता क्या है कि उल्टा इन चीजों को प्राप्त करके दुखी होता है। इससे क्या सिद्धांत, मतलब आज हम ये बात नहीं कह रहे, आज ये वर्ल्ड के सभी लोग जगह जगह, जैसे आप भी हर जगह, हमारी क्लास में भी अलग अलग पूरे वर्ल्ड के कोने में बैठे हैं, तो आप अनुभव कर रहे हैं इस बात को, हम अनुभव कर रहे हैं, और बहुत से अन्य लोग भी करते हैं जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं जैन धर्म को, वो भी इस बात को जानते हैं, कहते हैं कि भाई हम जितना माने पर इसमें सुख तो है ही नहीं। हम कितना कहते हो या लगता हो, पर इनमें और टेंशन ही है, दुखी है। जैसा आपने कहा ही कि हम डिपेंडेंट तो हो ही गए हैं और दुखी भी हो गए हैं। जरा सा अभी हम इन चीजों पे इतना मतलब निर्भर हो गए कि इनमें जरा सा भी कुछ चेंज आता है, जरा सा भी ये अपना काम करना बंद कर देती है, तो लोग दुखी होने लगते हैं। मतलब ऐसे ऐसे न्यूज में सुनते हैं ऐसे केस कि भाई ये मोबाइल या फिर इन गैजेट्स के कारण से बच्चे बच्चे या यंगस्टर्स सुसाइड तक कर रहे हैं कि भाई क्यों, कि उनसे ये गैजेट्स ले लिए, उनसे ये मना कर दिया, या बड़ों के भी किसी इन गैजेट्स के कारण से, कितने इन सब सामग्री के कारण से कितना दुख है, कितनी टेंशन है। अच्छा खासा महंगा फोन ले लिया हो तो उसको बचाना, उसको पब्लिक में ना दिख जाए, उसको चोरी ना हो जाए, इसी बात की टेंशन लगी रहती है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे हम इसमें देख सकते हैं, पर ये हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख रहे हैं। सिद्धांत ये निकलता है कि भाई इन भोग सामग्री में सुख है ही नहीं। अगर हम यहाँ जैन धर्म जो बात अनादिकाल से कहता आ रहा है, उस बात को हमें आज माने, कल माने, या कभी भी माने, मानना तो यही पड़ेगा। क्योंकि हम जिन वस्तुओं से सुख मान रहे हैं, वास्तव में सुख तो उनका गुण ही नहीं है, सुख उन वस्तुओं का धर्म ही नहीं है। तो आएगा कहाँ से, कि जो वस्तु जहां होती है वो वहीं से आएगी, जो वस्तु जहां है ही नहीं वो वहां से निकल कैसे सकती है। 6 द्रव्यों में बात करें तो सुख कौन से द्रव्य का गुण है, नंदिता जी? जीव द्रव्य। उद्गल का नहीं है क्या? उद्गल में उसमें से तो
उसका वो लक्षण ही नहीं है कि वो सुख दे सके, मगर हम लोगों को ऐसी भ्रांति हो रही है कि हमें पुद्गल चीजों में से सुख मिलता है। हाँ, मतलब बिल्कुल देखो, ये तो अगर किसी कोई 6 द्रव्य भी अच्छे से समझ जाए और 6 द्रव्य हम वस्तु व्यवस्था ही समझ जाए, तो हमारा ये जो मान्यता है, ये बुद्धि है, ये छूट जाए कि जब 6 द्रव्यों की बात करते हैं तो जीव के गुणों में सुख गुण पाया जाता है, मतलब जीव में सुख गुण है। पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण जड़ अजीवत्व ये सब है ही, पर सुख गुण तो उसमें है ही नहीं। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पुद्गल से सुख निकले, इसमें से सुख आता है, हम कह रहे हैं ना कि इसमें सुख आता है, ऐसा लगता है, पर वास्तव में सुख कहाँ है? सुख जीव में ही है, तो वो प्राप्त भी कहाँ से होगा? स्वयं जीव से ही प्राप्त हो सकता है। जरा आप देखिए थोड़ा, मतलब हम आज इतना, मतलब सब न्यूज में या फिर बाकी चीजों में हम इतना देख सकते हैं, हमारे पास तो इतना ये अवेलेबल है कि हम इतने एग्जाम्पल्स, इतने उदाहरण इस बात के दिखते हैं कि जिन जीवों के पास बहुत सारी भोग सामग्री है, वे सुखी हैं या दुखी हैं? वे सब सुखी हैं या दुखी? मतलब इस चैप्टर में भी इसी तरह से बात कही है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई आज जहाँ जो लोगों के पास कम सामग्री है, ऐसे लोग वे तो दुखी होंगे, पर जिन ऐसे देश, ऐसे लोग, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास कुछ कमी नहीं है, जिनके पास सब कुछ है, वे तो फिर सुखी होंगे अगर भोग सामग्री से सुख आता होगा। बताइए कि वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी जो हैं, वे सुखी है या नहीं? अर्पित जी। वो मतलब उस डेफिनेशन में देखे कि उनका अगर एम होगा रिच बनना, तो वो उनको लगेगा वो सुखी हैं, लेकिन उस सुख के लिए उन्होंने दुनिया भर की टेंशन भी रखी हुई होगी कि हर चीज सही चलनी चाहिए, सारे बिजनेस अच्छे चलने चाहिए, नया एक्सपेंशन होना चाहिए। सो ज्यादा मतलब टाइम दुखी रहेंगे, एक कुछ सेकंड्स के लिए ही शायद सुखी रहेंगे कि हाँ वर्ल्ड के रिचेस्ट नाम आया। मतलब मैं पूछता हूँ कि अगर कुछ सेकंड की भी बात करें तो उनको वो कुछ सेकंड भी सुखी होने के लिए मिलते होंगे कि नहीं? या हम ये सोचे कि वे धन ज्यादा हो, फर्स्ट से सेकंड पे ना आ जाए, राइट, सेकंड से थर्ड पे ना आ जाए, वो टेंशन यही जो चीज हर समय चलती है, यही उनको टेंशन, यही दुख हर समय चलता है, तो अब उनको कहाँ सुखी होने का या उनको कहाँ शांति मिलती है? मतलब जितना बड़ा, जितना ज्यादा भोग है, जितनी ज्यादा सामग्री है, निश्चित रूप से उतना ज्यादा दुख ही बढ़ता है, बढ़ ही रहा है। आप देखो ना क्या क्या हालत हो रही है, जितने बड़े सेलिब्रिटी वे दुखी, उनके बच्चे दुखी, उनके सारे संबंधी दुखी, जितने बड़े करोड़पति, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर, वे दुखी, जितने बड़े बिजनेसमैन, वे इस बात से दुखी कि भाई हम सेकंड पे ना आ जाए, हमारे कंपटीशन ना हो जाए। जो लिस्ट आई है टॉप इंडियन रिचेस्ट में, उसमें क्या स्थान है, उसमें कैसे बढ़ा, मतलब उनके पास सामग्री की कमी है या नहीं, मैं ये पूछता हूँ। नहीं है, उनके पास तो कोई कमी नहीं है, मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो ना हो या वो प्राप्त ना कर सकते हो, पर फिर भी एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो है सुख की कमी। सुख नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो चलेगा क्या ये? बल्कि उल्टा था कि बाकी सब किस लिए था? सुख के लिए, पर हो क्या गया कि बाकी सब तो है पर बस सुख नहीं है। तो ये तो बिल्कुल, मतलब ऐसा हो गया कि सारी सामग्री इकट्ठी करने पर भी कि जिस काम के लिए की थी वो ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। हाँ बताइए अर्पित जी कुछ। ये जितनी भी भोग सामग्री है, इसमें सुख जैसी दिखाई देती है, सुख नहीं, बिल्कुल वास्तविक सुख नहीं है, लेकिन सुख जैसी दिखाई देती है। सुख जैसी दिखती है, तो जैसे दिखना ये हमारी भूल है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे रोड पर कांच पड़ा हो और हम उसे कहे कि भाई हीरा मानकर पहुंच जाए एक उसके डायमंड वाले की दुकान पे, उसके ज्वेलरी शॉप पे पहुंच जाए, तो
ये तो हम उसे कहें कि भाई इसकी कीमत दो, इससे कितना पैसा मिलेगा, दो लाओ, तो उसे हमने जो उसमें कांच को हीरा जैसा माना, तो ये हमारी विपरीत मान्यता हुई। कांच तो कांच ही था, उसकी वैल्यू तो उतनी ही थी, पर हमने जो विपरीत माना है, ये कहा। ऐसा ही यहाँ पे है कि जो भोग सामग्री है ये सुख जैसा लगता है, क्योंकि अनादि से संस्कार इसी चीज के हैं। दूसरी बात, क्योंकि सारा दिख यही रहा है, पूरे जगत में मेजॉरिटी हमें इसी चीज की दिख रही है, तो हमारे भी उसी तरह की बुद्धि बनती जाती है, वैसे ही संस्कार होते जाते हैं, तो फिर सुख जैसा लगता है पर वास्तव में सुख नहीं है। पल्लवी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, एज अ रूल इनफैक्ट जो कुछ भी बहुत ज्यादा होता है वो दुखमय ही होता है। मतलब चीजें भी और अपने ज्ञान में भी, यदि ज्ञान को अंतरंग में नहीं लगाओ और बहिरंग में ही अपने ज्ञान की वृद्धि करो, तो दूसरों की गलतियां ही दिखती है, उससे भी तकलीफ ही होती है फिर। हाँ, मतलब ये तो ऐसा ही आपने कह दिया कि जो भी एक्सेस है, जो भी ज्यादा है, वो सब हानिकारक ही है, वो सब दुख ही है। फिर चाहे वो आपने कहा ज्ञान भी, मतलब वो किस सेंस में है वो समझेंगे, पर बाकी यहाँ सामग्री हो, जितनी ज्यादा हो उतनी दुखी। इसका देखो, बड़े बड़े मतलब ज्यादा सामग्री वाले दुखी, इसका तो एग्जाम्पल मिल ही गया। और दूसरी तरफ हम देखें जिनके पास कुछ भी सामग्री नहीं है, वो लोग भी सुखी है, होते हैं कि नहीं ऐसे? जैसे दिगंबर मुनिराज है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि क्या सामग्री है उनके पास, कुछ भी नहीं है, और उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। मतलब इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ ही है कि भोग सामग्री, मतलब जितनी भी ये सामग्री है, ये सब सुख से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जितनी सामग्री बढ़ेगी उतना सुख घटेगा, और जितना मतलब सुख तभी बढ़ेगा जब सामग्री घटती चली जाएगी। इसीलिए तो वे मुनिराज त्याग करते हैं, इसीलिए तो ज्ञानी श्रावक आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, ये सब करता है। मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल है ये जो ये प्रतिमाएं बनाई गई। क्यों? अब कोई कहे नहीं, जब सामग्री से ना सुख होता ना दुख होता तो रखे रहने दो, पर ऐसा नहीं है, बल्कि वो सुख में बाधक है, इसीलिए वो उसका त्याग करते हैं। और हम तो फिर अगर देखें तो क्या हो गया कि ये तो उल्टा ही जा रहे हैं। इसको ऐसा यहाँ पे लिखा है कि भाई जितने भी बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े क्षेत्र है, जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ तो सब सुखी होंगे। पर जब हम वहाँ की लाइफस्टाइल देखते हैं तो इतनी फास्ट है, लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, या फिर लोगों को बिल्कुल भी शांति नहीं है। छोटी छोटी सी एज में सभी लड़के बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, आपस में मतलब फैमिलीज में नहीं बनती है, या फिर ऐसे जो भी हम देखते हैं कि बुरी आदतों में लगते हैं। तो ये सब उन्हीं ज्यादा सुख सुविधा या ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले देशों में भी देखा जाता है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि जो सुख मिलता है, अगर हम बात करें सामग्री भी, पहली बात तो अपने पुण्य के उदय से ही मिलती है, और पुण्य के उदय का सुख से कोई संबंध ही नहीं है। पुण्य का उदय अलग चीज है, वो आश्रव तत्व में जाता है, और सुख ये जीव तत्व की श्रेणी में जाएगा, ये जीव तत्व का गुण है। तो अगर इधर पुण्य का उदय बढ़ रहा है तो इससे कोई नियम नहीं है कि सुख बढ़ेगा, बल्कि उल्टा भी हो सकता है। ज्यादा पुण्य बढ़ने पर भी जीव दुखी हो सकता है, क्योंकि सुख दुख का संबंध बाहरी संयोग सामग्री से रंच मात्र भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप पढ़िएगा जो इस चैप्टर का पहला पेज दिया है, उसमें ये बात कही है कि जो जो ऐसे देश जो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही डेवलप्ड है, उनमें भी आज क्राइम्स या फिर बुरी आदतें इतनी बढ़ती जा रही है, उसके कारण से छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े लोग आकुल व्याकुल है, अशांत है। मतलब हम इस बात को देखते ही हैं, प्राय इसको
ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हैंड रेज किया हुआ अर्पित जी आपने। हाँ सर, जैसे आपने डेवलप्ड कंट्री की बात करी कि वो समृद्ध है फिर भी दुखी है, तो वैसे अफ्रीकन कंट्रीज है लाइक जो पुअर कंट्रीज हैं, तो वो भी दुखी हैं, तो फिर मतलब मतलब वही ना, इसीलिए ये निष्कर्ष निकला ना कि किसी डेवलप्ड से या किसी अंडर डेवलप्ड से सुख दुख का संबंध ही नहीं है, मतलब सुख का संबंध ही नहीं है। सुखी होने में किसी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। आपके मुंबई में कितनी डेवलपमेंट हो जाए कि आप सुखी हो जाओ, बताइए। मतलब क्या ऐसा हो जाए और क्या होगा? मतलब डेवलपमेंट मतलब यही समझते हैं हम कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, बहुत सारी फैसिलिटीज हो जाए, 5G का 6G आ जाए, बहुत मतलब इंटरनेट फैसिलिटीज मिल जाए, तो हम ये सब हो भी जाए तो जरा सोचिए हमारा क्या फर्क पड़ना है, मतलब हम कितने सुखी होने हैं, सुखी होने हैं या दुखी होने हैं। तो मेन सुख की डेफिनेशन को सही समझना ही सही बात है फिर। हाँ, पहली बात तो यही है, ये चैप्टर हमें सुख का सही स्वरूप बताने के लिए ही लिखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुख चाहता है पर सुख का क्या स्वरूप है, सुख वास्तविक सुख क्या है, कहाँ से प्राप्त होगा, ये जानता नहीं है। ये गंभीरता से सोचने की बात है। मतलब हम इसको भाषा कुछ भी दें, मतलब आपकी अपनी भाषा हो सकती है चिंतन की, और आप देखोगे आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स या जितने भी हम ऐसे जो अन्य भी मोरल वैल्यूज बताने वाले या ऐसे नैतिकता बताने वाले, वो भी इस तरह की बातें करते हैं, वो भी इस चीजों को, इन टॉपिक्स को टच करते हैं कि भाई हम इन वस्तुओं के पीछे ना भागे, क्योंकि अंत में हमारे हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है, जीवन निकल जाता है और ये वस्तुएं से सुख कभी भी प्राप्त होता नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बार जो हमारी ये लाइफ है या जो हम दौड़ रहे हैं, इसमें रुकने का समय है कि रुक के एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सही जगह प्रयास नहीं किया जाता तो ये उल्टा काम कर जाता है। जैसे हमें जाना हो नॉर्थ की तरफ और हम साउथ की तरफ चलते चले जाएं, बहुत स्पीड से जाते रहें और बहुत ही तेज गति में जा रहे हैं, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? कब पहुंच जाएंगे? जाना तो था नॉर्थ और बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, कहाँ? साउथ। तो लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे ही नहीं और उससे दूर चले जाएंगे। होगा कि नहीं ऐसा? तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि प्राप्त तो सुख करना चाहते हैं पर भोग सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ जोड़ रहे हैं, बहुत नाम कमाना चाह रहे हैं, बहुत धन कमाना चाह रहे हैं और इसमें लगे हैं बहुत मेहनत करके, पूरा दिन पूरा जीवन इसमें लगाए हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, और कहीं से ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि जाना तो था इधर और इस दिशा में तेज दौड़ रहे हैं। तो लक्ष्य तक पहुंचने की तो बात दूर, और लक्ष्य से दूर ना हो जाए, सुख प्राप्त करने की बात दूर, सुख से और दूर ना पहुंच जाए, ये हमें एक बार गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है कि सुख क्या है, कहाँ से प्राप्त होगा। मतलब इसका उत्तर खोजने में यदि हमारा पूरा जीवन भी लग जाए तो वो कम है, वो हमारे लिए सार्थक रहेगा, क्योंकि जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना तो बहुत आसान है। वहां तो कोई भी मान सकता है, सभी माने बैठे ही है। हम तो क्या, एक छोटा सा त्रियंच भी, वो भी यही माने बैठे। पर असली पुरुषार्थ, असली मेहनत तो इस बात में है कि सच्चा सुख कहाँ है, इस बात को खोजना, इस प्रश्न का उत्तर खोजना। ठीक, तो इस तरह से बात प्रारंभ की है। हाँ अर्पित जी बताइए। ये सच्चा सुख तो ऐसे अपन कंपैरिजन करें तो जितना पुराना समय था उसमें इंसान ज्यादा सुखी थे, क्योंकि भोग सामग्री कम थी और सुख जो मिलता था उसको भी सुख का एंजॉय कर सकते थे, इतना टाइम मिलता था लोगों को। लेकिन अब तो भोग सामग्री बढ़ गई, इसीलिए सुख तो संतोष में ही मिलेगा। भोग सामग्री बढ़ गई है, पहली बात तो सुख नहीं है,
दूसरा, अगर कदाचित उसे सुखाभास होता भी है, आज तो ऐसी हालत है कि उस सुख को भी भोगने का टाइम नहीं है। जो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको भी फुर्सत नहीं है कि वो उस लौकिक सुख मतलब इंद्रिय सुख को भी भोग सके। हाँ, उसका भी ना टाइम उनके पास टाइम है, ना उनके पास ऐसा शरीर है। मतलब आप देखो ना, पहले इतनी सामग्री नहीं थी खाने की, तो उसके लिए मतलब तरसता था। अब सामग्री हो गई, तो अब शरीर या लाइफस्टाइल इतने खराब हो चुके हैं कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जितने बड़े होंगे उतने बड़े रोग हो जाते हैं, जितने बड़े धनपति, जितने बड़े सेठ, उतने ज्यादा रोग, उतने ज्यादा, तो उतनी ना सामर्थ्य है, ना उतना समय है। तो फिर क्या फायदा ऐसी सामग्री का? तो निष्कर्ष तो यही है, कंक्लूजन यही है कि उन भोग सामग्री में रंच मात्र भी सुख नहीं है। ठीक, अब देखो दूसरा एंगल, दूसरा बिंदु यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है कि अब कुछ लोग ये मानते हैं, चलो भाई भोग सामग्री में, वस्तु में सुख नहीं है, सुख किसमें है? अपनी कल्पना में है। मतलब भाई सुख दुख सिर्फ हमारी कल्पना में है। हमने सुख की कल्पना करी तो हम सुखी है, दुख की कल्पना करी तो हम दुखी है। ऐसा ही है कि नहीं? देखो, मतलब वस्तु में तो सुख आता नहीं है। हमने मान लो किसी वस्तु में हमने सुख बुद्धि कर ली, तो वो हमें सुख की लग रही है, हमें सुख लग रहा है। जिसने दुख की कल्पना कर ली, उससे दुख लग रहा है। तो सुख वस्तु में ना होके कल्पना में ही है कि नहीं ऐसा? हाँ संगीता जी। भैया जी, ये सब बातें ऐसे बोलने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इन चीजों से गुजरते हैं, जैसे इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में बैठने से इतना आकुल व्याकुलता जो हमें आदत पड़ चुकी है अब एसी वगैरह की, तो अभी तो हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि कल्पना वाली बात, कि अपन कल्पना करेंगे कि हम सुखी, लेकिन गर्मी में जब तेज गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं, तो कितनी भी कल्पना कर लो कि नहीं मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा सोचने से नहीं होता है। और होता ही नहीं। जैसे एसी ऑन करते हैं, तो वहां एकदम से यानी जो रिलैक्स होते हैं, तो मतलब प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ऐसा, मेरा हाँ कहने का। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल। और ये सब अनुभव करते ही हैं हम, पर हम इस बात को ऐसा ना समझे कि भाई कहने की बात है मात्र। मतलब कहना आसान है, ये मैं मानता हूँ, और पर प्राप्त करना मुश्किल है ऐसा भी नहीं है। प्राप्त करना मुश्किल है ऐसा भी नहीं है। कहने से मुश्किल जरूर होगा, मतलब क्योंकि कहना तो भाई आसान है ही, पर ये असंभव भी नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है, और मुश्किल भी नहीं है, मतलब उस तरह से। क्योंकि आप देखो, हम जैसे प्रैक्टिकली आपने एग्जांपल दिया भी, गर्मी लग रही है तो बहुत आकुलता हो रही है, बहुत दुखी हो रहे हैं। एसी जैसे ही ऑन करते हैं, एकदम क्या लगता है, हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। क्लास चल रही हो, एसी ना हो, गर्मी हो, तो भाई सारी बातें नहीं समझ आ रही होगी, हो सकता है कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। और जैसे ही एसी ऑन किया कि हाँ अब कुछ समय। पर मैं पूछता हूँ कि क्या उस सुख के लिए, या जो सुख हमें लगा, या जो हमें एसी ऑन करने से हुआ, क्या हम सुखी हो गए उससे? टेम्परेरी, उस समय के लिए। हाँ टेम्परेरी हो गए। तो पहली बात तो हम ये ही देखिए कि यहाँ पे हम टेम्परेरी सुख की बात ही नहीं कर रहे हैं। टेम्परेरी सुख तो चल ही रहा है। क्या हमें टेम्परेरी सुख ही चाहिए क्या? चलो एसी भी ऑन कर लिया, तो बैठे रहो एसी में। अगर हम बैठे रहें एसी में, क्या होगा? अब वही एसी ठंड लगने लग जाती है, थोड़ी देर में वही एसी बंद करना पड़ जाता है। तो कैसा ये सुख है? मतलब इस सुख को हमें नहीं चाहिए, ऐसा सुख जो थोड़ी देर में दुख में बदल जाए। ये तो सिर्फ दिखाने का, नाम का ही सुख हुआ कि नहीं? अगर हम थोड़ा इसको सोचे, तर्क से भी थोड़ा हम लॉजिकली सोचेंगे, ये तो मतलब इसके लिए आगे एग्जाम्पल आने वाला ही है। ये ऐसा हो जाता है कि भाई जैसे उदाहरण दिया, जैसे सिर का बोझ कंधे पर रख दिया, किसी के सिर पे 10 किलो बोझ था और वो बहुत दुखी हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था।
तो क्या कर दिया कि ठीक है, तुम्हें बोझ लग रहा है 5 किलो इस कंधे पे, 5 किलो इस कंधे पे, अब तो ठीक है, अब तो वजन, अब कह रहे हाँ अब कोई बोझ नहीं। तो कितना बोझ मिट गया कि नहीं उसका, कि नहीं, बस ये तो मान लिया उसने, पर ये क्या था भाई, हाँ टेम्परेरी लगा तो हमें। अब दिक्कत यही है कि हम टेम्परेरी सुख ही चाहते हैं, और टेम्परेरी सुख के नाम पर जो एक शाश्वत सुख है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। सुनील जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर, इस प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अभी का जो संस्कृति है, कल्चर है, उसमें इस भाव को ही सब कुछ मान लेते हैं हम, कि मैं अभी मनुष्य जीवन में हूं तो मेरा यही भाव जो है मेरे लिए कंप्लीट है। तो फिर जो संस्कृति है, खाओ पियो और मौज करो, कि कुछ नहीं धरा आगे, जब आगे का हम देख ही नहीं रहे कि इस भाव के आगे भी मुझे जाना है, तो फिर वो सोचता है कि अभी तो जो मेरी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर लो, बस वही मेरा सुख है, इसके आगे कुछ देखता ही नहीं है। बहुत अच्छी पॉइंट आपने, बहुत अच्छी बात कही है ये, क्योंकि हम अभी अपना जीवन भी कितना मान रहे हैं, इतना ही जितना ये मनुष्य भव, ये अवस्था, ये इस भव को ही हम संपूर्ण मान रहे हैं। तो हमें क्या लगता है भाई कि इस भव की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर लो, जितनी सामग्री है वो प्राप्त कर लो। जैसे अब अगर हम इसी एग्जाम्पल पे लगे तो भाई हम गर्मी लग रही है तो इस शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इस अवस्था में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करो, एसी ऑन करो और बढ़िया सुखी हो जाओ। लगता ही है सुख, थोड़ा उसमें आकुलता खत्म हो जाती है। क्योंकि दिक्कत क्या हुई, इसके पीछे अगर हम तात्विक मूल देखेंगे तो ये बहुत सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे तात्विक भूल है। पहली तो हमने अपने को जीव नहीं माना, वहीं से स्टार्ट हो गया ना। अगर हम अपने को जीव मानेंगे तो फिर चाहे गर्मी भी लग रही हो, फिर चाहे जितनी भी गर्मी लगती हो, तो वहां से मतलब जब तक जीव नहीं माना तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं शरीर हूँ, तो ये जो गर्मी लग रही है इससे आकुलित व्याकुलित होगा। दूसरा, जब हम अपने आप को इस जीवन तक ही लिमिटेड मानेंगे, मतलब इस अवस्था तक, तो ऐसा लगेगा कि भाई इस भव में गर्मी लग रही, गर्मी लग जाएगी तो हमारा मरण ना हो जाए, हम वो ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, तो इसलिए क्या करो भाई, एसी ऑन कर लो या इसका उपाय कर लो या अन्य कुछ भी, इसको दूर करो जो आकुलता है। पर जब हम अपने आप को जीव अनादि अनंत मानेंगे, इस भव का नहीं आगे का भी सोचेंगे, तो हमें फिर इस आकुलता के अभाव में जो हम ये भोग सामग्री जुटाते हैं, फिर हम उसका दूसरा उपाय सोचें। जैसे देखिए, गर्मी तो है हमारे लिए भी वैसी है, ज्ञानी श्रावक मुनिराज उनके लिए भी ऐसी होती है। हमारा शरीर भी जिसका बना है उनका भी उसी चीजों से बना है, ऐसा तो नहीं है उनका कोई लोहे का या उसका बना हो, हमारे बीच से ही वो होते हैं। पर क्या ऐसा अंतर आ जाता है? संगीता जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या ऐसा अंतर आ जाता है उनमें और हम में? वही, उन्होंने तत्वों का सही सिद्धांत किया है और इसलिए उनको उसमें सुख लग रहा है, और वो मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर वो उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं, उन चीजों को, तकलीफ को में भी सुख मानने लगते हैं। लेकिन अभी हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी तो हम ऊपर हाँ, ऊपर ही। बिल्कुल। देखो, मतलब आप भी ये दो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी मानते हैं हम कि सबसे पहले तो कि उन्हें जो तत्व श्रद्धान है, उन्हें जो तत्व विचार है, उसके बल से चाहे कैसा दुख हो, गर्मी तो बहुत छोटी सी बात है, चाहे कैसा दुख हो वो उसको सहन कर लेते हैं। मतलब हम भी इस बात को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हम भी इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये तत्व श्रद्धान ऐसी चीज है कि ये गर्मी तो बहुत ही छोड़ो, नरक की गर्मी भी सहन कर लेगा। अब सोचो आप, ये तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये हमारे एसी से बढ़िया है, ये हमारे इन फैसिलिटीज, इन भोग सामग्री से बढ़िया। दूसरी बात जो आपने कही वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल, कि भाई जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें, मतलब तो मुनिराजों को, उन ज्ञानियों को उसमें दुख नहीं लगता। तो ये भी मतलब हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना होगा, इसका मतलब अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए या सामग्री बढ़ानी चाहिए? प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि नहीं
कि अभी प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए दुख लग रहा है, गर्मी से दुख नहीं लग रहा। क्योंकि गर्मी के रहते हुए भी कई जीव, आपसे ही मैं पूछता हूँ, कहीं हम अभी तो आप जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कहीं हम कोई ऐसी जगह चले जाए जहाँ से हमें 1 करोड़ रुपए मिलने हो या बहुत धन मिलना हो, पर एसी ना हो, बहुत गर्मी हो, बहुत देर धूप में खड़ा रहना पड़े, कोई लॉटरी लगी हो और हमें लाइन में लगा दिया जाए, बहुत गर्मी है, मतलब ऐसी गर्मी जो आज तक हमने देखी ना हो। जबलपुर में जितनी हाईएस्ट टेम्परेचर होता होगा उससे भी ज्यादा, और यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है, और उससे भी ज्यादा हो, पर एक कंडीशन है कि आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, पर आपको इसके बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो बताओ अब वो गर्मी लगेगी या नहीं, खड़े रह सकते हैं कि नहीं लगेगी, क्योंकि उद्देश्य में तो दिमाग में तो 2-3 करोड़ दिख रहे हैं। अब बताओ गर्मी से दुख होगा कि नहीं, वहाँ नहीं होगा। वहाँ कहेंगे, वहाँ कोई कहेगा भाई तुम क्या गर्मी में खड़े हो, लेकिन कैसी गर्मी, हमें तो लगी नहीं रही, कहाँ है गर्मी, ऐसा लगेगा कि नहीं। तो वहाँ लक्ष्य बदल गया तो गर्मी कुछ भी दुख नहीं। समझ आ रहा है आपको हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि भाई कंपैरेटिव हो जाता है सर। नहीं, कंपैरेटिव भी अगर हम बात करें कि सीधा जो देखे कि इन बाह्य परिस्थितियों से कोई भी का सुख दुख का संबंध ही नहीं है, सिर्फ हमने माना हुआ है। अभी हमारे पास इसी है, फैसिलिटीज है, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गर्मी में दुख है। पर कितने ऐसे जीव हैं, मतलब अगर हम मनुष्यों में बात करें जिनके पास एसी नहीं है, जो नहीं कर सकते अफोर्ड, और वो उन्हें उसमें वो सुख ही है। और हमारे पास भी, हमें जब बड़ा लक्ष्य दिखे, हमें जब कोई धन दिख रहा हो आता हुआ, तो फिर ये गर्मी नहीं गर्मी लगती है। ऐसे ही मुनिराज है, ऐसे ही ज्ञानी है, ऐसे ही हमें बनना है। जब हमारे पास लक्ष्य होगा पूर्ण सुखी होने का, जब हमारे पास लक्ष्य होगा सच्चा सुख प्राप्त करने का, तो फिर ये छोटे मोटे दुख जिन्हें हम कंप्लेन्स कहते हैं, जिनकी हम कंप्लेन करते रहते हैं, वो दुख भी खड़े ही नहीं होंगे, दिखेंगे ही नहीं। और देखो इससे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ही बदल जाए। इसी को कहा कि भाई ये जैन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है, कि कंप्लेनिंग नेचर खत्म हो जाए, छोटी छोटी चीजों में डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मतलब हम स्वयं परिस्थितियों पे आधारित, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होकर अपनी मनस्थिति को सुधारेंगे। तो वही बात अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट शुरू किया कि अब कुछ लोग ऐसा, सेकंड बिंदु ये है कि सुख वस्तु में तो नहीं है, चलो हमने मान लिया, पर कल्पना में तो है। हम जैसी कल्पना करें वैसा सुख हो सकता है। हम सुख की कल्पना करेंगे तो सुखी है, दुख की कल्पना करें तो दुखी है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा है इसमें। मान लीजिए आपका जो घर है, आपका जो मकान है, उसके एक साइड में, उसके राइट साइड में एक झोपड़ी है, और उसके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ा, दोनों है, और आपका उसमें बीच में है। तो क्या होता है कि भाई हम अपने घर में हैं, अब जो सुख कल्पना में है वो जीव इस बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि भाई आपको अगर सुखी होना है तो क्या करो, तो झोपड़ी को देखो, अपने राइट साइड पे झोपड़ी है उसे देखो। दुखी होना है तो लेफ्ट साइड में होने वाले बंगलों को देखो। मतलब ये तो कैसा हो गया कि आपको सुखी जहां, मतलब आप जहां देखोगे, जैसी देखोगे जैसी चीजों को, वैसा ही सुख दुख प्राप्त होगा। मतलब इससे ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि भाई सुख तो कल्पना मात्र में है, वस्तु में नहीं है। आप जैसी कल्पना करोगे वैसा सुख दुख होगा। पर क्या ये बात ठीक है पूरी तरह से? सोचिए इसी एग्जाम्पल पे, अगर हमें सुखी होना है तो क्या अपने से छोटे को देखना जरूरी है? उसको देखना ही होगा क्या? या ऐसी गारंटी है क्या कि अपने से छोटे को देख के सुखी होंगे? सर संभाव वाला प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। कौन सा संभाव वाला? कि हम हायर और ऐसा लोअर देख रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है मतलब। हाँ बिल्कुल सही। और सर सुख तो मन के भीतर होता है, किसी को देख के या किसी बाहरी वस्तु से तो सुख नहीं मिलता हम लोगों को।
बिल्कुल सही बात है। ये भी एक पॉइंट, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सुख तो अपने अंदर है। किसी वस्तु को देख के या किसी वस्तु से, मतलब ये तो ऐसा हो गया, इसको यहाँ पे ऐसा लिखा कि सुख तो कल्पना में है। सुखी होना हो तो झोपड़ी को देखो, और दुखी होना हो तो अपने से बड़े को देखो। तो यहाँ इसको ऐसा लिया कि भाई झोपड़ी आदि को देखकर, अपने से दीन दुखियों को देखकर, गरीबों को देखकर सुखी होना, सुख मानना, क्या ये अच्छी बात है क्या? ये तो लौकिक में भी देखा जाए तो ये तो एक मतलब मूल्य नैतिकता से भी रहित बात हो गई कि भाई उनको देख के, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी होगा, ये तो ऐसा हो गया उनको देख के इनसे तो मैं अच्छा हूँ, इनसे बढ़िया हूँ, ऐसी बुद्धि करना। तो हमें जो वास्तविक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनको तो सबके प्रति समता भाव आता है। इनसे मैं अच्छा हूँ इसलिए बढ़िया, इसलिए सुखी, और बड़े वालों से मुझे मतलब वो प्राप्त नहीं है, उनसे ईर्ष्या करे तो उनसे दुखी। तो वास्तव में तो वो ईर्ष्या का दुख है। और मान कषाय हो गई ना इसमें, तो मान कषाय हो गई इसमें। यहाँ मान कषाय का पोषण होता है, इसलिए अपने को सुखी मानता है। बड़े को देखने पर ईर्ष्या होती है, इसलिए दुख होता है। और छोटे को देखकर मान कषाय का पोषण करता है, इसका नाम भी सुख नहीं है। मतलब सुख काल्पनिक वस्तु नहीं है, ये चीज इससे सिद्ध की गई है। मतलब ऐसा नहीं है आग बंद करो और सोच लो और सुखी हो जाएंगे, आप जैसा सोचोगे वैसा सुखी होंगे, इसका नाम सुख नहीं है। सुख कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, वास्तविक वस्तु है। सुख वस्तु में नहीं है, पर सुख काल्पनिक चीज भी नहीं है कि भाई सिर्फ इमेजिनेशन से हो जाएगा, सिर्फ कल्पनाओं से हो जाएगा। कल्पना में तो क्या क्या नहीं कर लेता व्यक्ति। सपने में सोच रहा हो और सपने में मतलब बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए तो सुखी हो जाते हैं कि नहीं? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख काल्पनिक वस्तु नहीं है, वास्तविक है, और वह आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। तो जो दूसरा पॉइंट इसमें लिया है, दूसरे पॉइंट की जो बात करी कि देखो, अगर हम काल्पनिक सुख मानेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि मैं अभी सिद्ध हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं मतलब सिद्ध स्वभावी नहीं, कि मैं सिद्ध हो गया हूँ। जैसा टोडरमल जी ने निश्चयभाषी के लिए कहा है, वो ये मानता है कि मैं तो अभी ही सिद्ध हूँ, मैं अभी ही भगवान हूँ। तो यदि सुख कल्पना में होता तो वो जीव भी सुखी होता। करिए, आप करके देखिएगा, आप मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस बात की कल्पना करके देखिए, कितने सुखी हो जाएंगे। नहीं हो पाएगा, नहीं होगा कुछ भी, और उल्टा टेंशन और हो जाएगी कि भाई हम सोच तो रहे हैं सिद्ध हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कल्पना से भी सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब एक सामान्य, मतलब एक लौकिक भाषा में या फिर एक जनरल हम ये कह देते हैं, जनरल सबको ये समझा दिया जाता है कि भाई आप जैसा विचार करोगे वैसे सुख दुख होगा, मतलब जैसा आप मानोगे वैसा सुख दुख। पर सिर्फ मान्यता से सुख दुख का संबंध नहीं है, क्योंकि जितने भी आज अज्ञानी जीव है, सबने माना तो अपने को सुखी ही है। अगर मान्यता से सुख होता तो वो सारे क्या होते? सुखी होते। आप दूसरों का छोड़िए, अपने पे लगाइए। हमने भी माना हुआ तो क्या है कि मैं सुखी हूँ, मतलब हम सुख के लिए सारे काम करें, पर एक्चुअल देखा जाए तो सुखी है या नहीं, वो तो हम जानते हैं अपना अपना, कितने सुखी हैं या है या नहीं है। इसका मतलब सुख कल्पना का भी नाम नहीं है, काल्पनिक वस्तु नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही जैसे आत्मा काल्पनिक लगता है ऐसी सुख भी काल्पनिक होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई सुख तो अपनी मान्यता में है, सुख तो कल्पना में है, तो आप तो क्या करो, खाओ पियो मजे करो, हम तो अपना अब बढ़िया आराम से रहे, खाए पिए, घूमे फिरे, सुख कल्पना में है। छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा सा समय मिला है, सुख के लिए नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चलता है कि नहीं ऐसी मान्यता, ऐसी बुद्धि, और वो सुख के लिए ही सारे काम करते हैं। पर मेरा प्रश्न ये है कि वे सुखी कितने हो जाते हैं? नहीं होते। मतलब दूसरों का तो छोड़िए, हम भी इस बात का प्रैक्टिकली अनुभव करते होंगे ही। और अंत में
हाथ कुछ भी नहीं लगता है, दुखी ही होता है। इसलिए ये बात यहाँ पे कही है कि सुख वास्तविक ही है, सुख की सत्ता है, और यह सुख मतलब अपने स्वभाव को जानकर ही प्राप्त होगा। अब चलिए, दो बातें हो गई, एक तो सुख भोग सामग्री में नहीं है, दूसरा सुख काल्पनिक नहीं है। अब तीसरी मान्यता, तीसरा बिंदु जो इसमें लिया है कि चलो ठीक है कि सुख कल्पना में नहीं है, पर हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी हम कोशिश करेंगे, जितनी हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, उतना तो सुख होगा कि नहीं। ऐसा बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई जब तक हमें वो सामग्री वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो बहुत दुखी है हम। जब तक हम इतनी बड़ा मकान, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना वो नहीं मिल जाता, तब तक हम बहुत दुखी रहते हैं। तो जब ये मिल जाएगा या हम प्राप्त कर लेते हैं या जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आप तो जैसी इच्छा हो वैसी इसे पूरी करो। सही बात है कि नहीं? इच्छा रहनी ही नहीं चाहिए। जैसी इच्छा हो, हमारी हो, पूरी करो, बच्चों की हो, पूरी करो। क्या होगा उससे? भाई जब तक इच्छा थी तो कितना टेंशन होती है, आकुलता होती है, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो सबसे अच्छा बात यही है कि उस इच्छा को पूरी करके खत्म किया जाए। सही बात है। ऐसा मना तो आप कर रहे हो, पर मानते हैं हम ऐसा? यार एक विकल्प है, हमें बहुत टाइम से सता रहा है, बहुत विकल्प है, हमें एक गाड़ी चाहिए, वो वाली गाड़ी चाहिए, बहुत दिनों से लगा हुआ है। तो क्या करें? खत्म करो विकल्प। कैसे करें? ले आओ गाड़ी, पूरी करो उस इच्छा को, और शांति है। कम से कम पहले से तो ज्यादा शांति ही है। तो ऐसा करना सही है, या ऐसा करने से तो सुखी हो जाते हैं या नहीं? हाँ नंदिता जी। सर, एक इच्छा जो है उसे पूर्ति करते करते थोड़ा समय लग जाता है, और वो पूर्ति होने के पहले ही दूसरी 2-4 इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भी वो पहली इच्छा पूर्ति होती है, अगर गाड़ी, जैसे आपने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो गाड़ी घर पे आ गई, कभी उसकी कुछ आनंद, मतलब कुछ सुख देता तो है नहीं। उसके ऊपर मेंटेनेंस करो कि कोई स्क्रैच नहीं कर जाए, ये तो अपना टाइम उसमें स्पेंड किया जाता है कि कैसे उसकी सारभार करें, मेंटेन करें। और उसके पहले तो जो दूसरी 2-4 इच्छाएं खड़ी हो गई है, अभी दिमाग लगता है कि अभी वो कैसे पूर्ति करें। तो इच्छाओं मतलब का एंड रहता ही नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सही है। जो मान्यता इसके पीछे ये है कि भाई इच्छा होना ही दुख है, मतलब इच्छा की जब हमें होती है तो दुख लगता है, तो इच्छा पूरी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो ये तीसरी प्रकार की भूल यहाँ पे बताई है। ये तीसरे प्रकार की विपरीत मान्यता ऐसी ही है कि भाई इच्छा, पहली बात तो पहले भी हमने इस बात पे चर्चा की है कि जीव अनंत है। ठीक है, एक जीव की कितनी इच्छाएं हैं? कितनी है? अपनी अनंत। अनंत है, इच्छाएं भी अनंत है। और सामग्री कितनी है? लिमिटेड। ये जितनी सामग्री है ये सारी लिमिटेड है, वस्तुएं लिमिटेड है। तो प्रैक्टिकली भी सोचा जाए तो क्या सभी जीवों की इच्छा पूरी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? सभी की तो छोड़िए, एक ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है। तो इच्छा तो पूरी होगी नहीं। अब फिर हम क्या करें? हमें इतनी आकुलता होती है जब तक इच्छा रहती है। तो सबसे इसमें समझने वाली बात यही रहेगी कि जब तक इच्छा रहती है तब तक जो दुख है। आप देखो, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम बात करें कि जैसे एक इच्छा हमें हुई और उस इच्छा के होने पर बहुत आकुलता होती है, और इच्छा जैसी पूरी होती है तो थोड़ी सी हमें मंदता लगती है। वास्तव में वो सुख जो हमें इच्छा के पूर्ति होने पर लग रहा है वो सुख नहीं है। वो जो थोड़ी सी हमें निराकुलता लगी वो क्या है? वो उस इच्छा के होने पर
जो आकुलता थी बस उसमें थोड़ी सी क्षणिक आकुलता कम होने का ही नाम है, मतलब वो उससे ही हमें क्या लगने लगता है, सुख लगने लगता है। और आप सोचिए थोड़ा इसको कि जब एक इच्छा पूरी होती है, एक इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी सी आकुलता मिटती है, आनंद आता है। और जब सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, पूरी तो होगी नहीं, पूरी तो कभी होगी नहीं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी सी आकुलता मिटती है और थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। जब सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी तो कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। पर इच्छा समाप्त होने का क्या अर्थ है? इच्छा पूरी होना नहीं, इच्छा समाप्त होने का अर्थ है इच्छा का मिट जाना, इच्छा का उत्पन्न ही ना होना। इच्छा का अभाव इसे सुख का कारण कहा है, इच्छा की पूर्ति नहीं है। मतलब ये बहुत ही विचार करने की बात है, इस पे हमें थोड़ा और सोचना चाहिए कि जैसे उदाहरण इसमें दिया भी है और शास्त्रों में भी दिया जाता है कि भाई एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी रहती है। ये ऐसा है कि भाई आशा रूपी खाई, आशा रूपी गड्ढा कैसा है कि जिसमें जितना भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, क्या होगा, कब भर जाएगा? भरता है क्या कभी? किसी का भरा हो हमारी क्लास में बताइए कि भरता ही नहीं है, क्या करें? पहले एक की इच्छा थी, एक को चाहते थे बहुत मेहनत करके उसे प्राप्त किया, पर हुआ क्या? उसके होते ही दूसरे, कोई भी हो हमारे बीच, कोई भी ऐसा हो, पर मुझे कोई भी एक व्यक्ति आप ऐसा बताइए जो कह सके कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ हर एंगल से। है कोई ऐसा? नहीं लगता। भाई कोई है तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई नहीं है, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी दृष्टि से, कोई परिवार से, कोई बच्चों से, कोई धन से, कोई हेल्थ से, कोई पढ़ाई से, कोई जॉब से, कोई सैलरी से, कोई बिजनेस से, कहीं ना कहीं असंतुष्ट है कि नहीं? और असंतुष्ट होना ही मतलब ये क्या बता रहा है? कोई ना कोई आपकी नई इच्छा है, कोई ना कोई नई मान्यता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो कब होंगे हम संतुष्ट, बताइए? मतलब 10 साल और मेहनत कर लेंगे तो हो जाएंगे, 5 साल और करेंगे तो हो जाएंगे, बताइए अर्पित जी? और कितना करना पड़ेगा कि हो जाए? इच्छाओं के अभाव से ही संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो मिटने वाली है नहीं। वो जैसे बताया कि एक चीज पूरी होती तो दो तीन चीजें और नई चीजें आ जाती है दिमाग में। हाँ, मतलब उससे संबंधित भी और अन्य भी। तो ये परंपरा, ये सीरीज तो चलती ही रहेगी, पर इस मतलब जीवन अंत हो जाएगा पर इच्छा अंत नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? दिखता है नहीं? पूरे जीवन लगे रहे कमाने में कमाने में कमाने में, आए इतनी बीमारी हुई, मतलब एकदम से एक झटका आया। जैसे अभी हमने कितने एग्जाम्पल इसके कोरोना के टाइम पे देखे, वे पूरा जीवन धन कमाने में, परिग्रह के पीछे दौड़ने में, भागम भाग में लगा दिया और एक झटका आया और जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन का अंत हो जाता है, पर इच्छा अंत नहीं होती। तो अब हमें क्या करना चाहिए फिर? आप कहोगे कि भाई जितना जीवन बाकी है उतनी तो इच्छा कर लो पूरी, बताइए क्या करना चाहिए? लेकिन भैया एक ये भी तो इच्छा हो सकती है ना कि मुझे अपने आप को जानना है, क्योंकि बिना वो इच्छा के हम इस मार्ग पे शुरुआत ही नहीं कर सकते। अगर अंदर से इच्छा ही ना हो तो फिर हम तत्व अभ्यास या फिर शास्त्र अभ्यास से कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो पूरा ऐसा ब्लेम इच्छा पे कैसे जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, पर अभी तो हम उस इच्छा पे पहुंचे ही नहीं है। उसकी भी बात आगे करूंगा मैं। अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो लौकिक सामग्री, विषय बुक, वो तो इच्छा फिर भी हम कहेंगे वो तो बहुत बड़ी इच्छा है कि भाई मैं अपने को जानूं, ये प्राप्त करना, ये तो बहुत अलग बात है, ये तो बहुत हायर लेवल की बात। अभी हमें वो इच्छा भी तो कहाँ होती है, अभी तो यही होती रहती है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, लौकिक सामग्री वाली। इसी की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हाँ अर्पित जी। इच्छाओं का निरोध ही सुख का कारण, बिल्कुल उसका साधन ही वही है कि इच्छाएं जितनी कम करोगे उतना सुख है। बिल्कुल, ये बात हमें इस
काल ने मतलब इस थोड़े से कोरोना के समय ने या फिर बाकी चीजों ने सिखा दिया और सीखना ही चाहिए। और जिनवाणी तो ये बात पहले से ही बता रही है कि भाई आप इच्छा की पूर्ति में मत लगो। हमारे पास जितना है वो हमें अपने पूर्व के पुण्य के उदय से ही प्राप्त है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जितना है उतने में सुखी रहो, क्योंकि उनमें भी सुखी हो नहीं सकते हो। पहली बात तो जितना है वो पूर्व के पुण्य के उदय से प्राप्त है, उसमें संतुष्ट ही रह सकता है अगर और दुखी नहीं होना है तो। और जितनी और इच्छाएं हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, तो इच्छाओं का अभाव ही ये हमें सुखी बना सकता है। जितना हमारे पास है उसे देखकर उसे जानकर मान नहीं करना चाहिए। उसे जानकर मतलब अपने को बड़ा या ऐसा नहीं, जो हमने अभी बात की। और दूसरे जिनके पास कम है उनको हीन दीनहीन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सारा वस्तु की सामग्री मतलब इन सामग्री की प्राप्ति तो ये पुण्य पाप के उदय के अधीन है। एक समय बदलता है, एकदम सब सामग्री नष्ट हो जाती है, पर सुख नहीं बदल सकता। एक समय में हो सकता है कि आपकी सामग्री सारी छिन जाए, नष्ट हो जाए, एकदम पूरा कंगाल भी हो जाए, पर ऐसा नियम नहीं है कि उससे दुखी होंगे। नियम पुण्य पाप से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख जीव के श्रद्धान से है, अपने विचार से है। जैसा इसका अगर विपरीत श्रद्धान होगा, पर पदार्थों में सुख बुद्धि की मान्यता होगी, अपने को शरीर मानेगा, तो निश्चित रूप से दुखी ही होगा। थोड़ा सा मोटा हो गया तो दुखी लगेगा, थोड़ा पतला हो गया तो दुखी हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें क्या कर सकता है, या इसमें किसने दुखी किया? कि अपनी उस विपरीत मान्यता ने दुखी किया। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति में सुख मानना ये सबसे बड़ी भूल है। तो इच्छाओं का अभाव होना चाहिए। इच्छाएं घटाते घटाते हमें इच्छाओं का अभाव करना है। थोड़ा लौकिक में भी बात करें तो जितना कम से कम सामग्री में काम चल जाए, जैसा आपने बताया पल्लवी जी वहाँ कि कम से कम सामग्री में काम चले, तो हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक बढ़ाने का और जोड़ने का, दिखावा करने का, इसके नाम पर तो और सामग्री जुड़ाने में लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिखावा तो हम दूसरों के लिए करते हैं और दुखी खुद होते हैं। शो ऑफ में, ये दिखावे में बहुत महंगी से महंगी चीजें या बड़ी से बड़ी चीजें या बहुत सामग्री जुटाने का प्रयास करेगा, पर दुख स्वयं को ही होता है। इसलिए ये बात कही, इच्छाओं के पूर्ति में सुख नहीं, इच्छाओं के अभाव में, मतलब इच्छा उत्पन्न ही ना हो, वास्तव में सुख का कारण यही है। समझ आ रहा है? मतलब अभी तीन बिंदुओं में हमने नास्ति से ये बात देख ली कि कहाँ कहाँ सुख नहीं है। पहला भोग सामग्री में नहीं है, दूसरा कल्पना में नहीं है, तीसरा कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स भी बता दिए और इसका विस्तार ही इस पूरे चैप्टर में दिया। अब प्रश्न फिर यही उठता है कि भाई है कहाँ, ये तो बताओ। कहाँ नहीं है ये तो बहुत देख लिया, बता दिया, है कहाँ फिर से। तो इसमें एक पेज 33 पे एक न्याय लिखा है, एक बात लिखी है, एक सिद्धांत, जो वस्तु जहां होती है उसे वहां ही पाया जा सकता है, और जो वस्तु जहां नहीं है वहां से उसे प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की जाए कि वो वहां से आ जाए। हो सकता है क्या? आपसे कहा जाए कि भाई आपको पानी में से घी निकालना है, पानी को भिगोइए। अर्पित जी, कितनी देर भिगोना पड़ेगा? कभी भी नहीं होगा। चलो सारे परिवार मिलकर भिगोए, आपके सब मिलकर एक साथ भिगोएंगे तो उसमें से निकल जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। कोई मंत्र तंत्र पढ़ने से तो आ जाएगा। आप एक विधान कराइए, एक हवन कराइए, एक मंत्र पढ़वाइए कि भाई पानी में से घी निकल जाए, और हम सब मेहनत करेंगे, सब प्रयास करेंगे, और एक पंडित जी को बुला लिया, मंत्र भी पढ़वा लिया, तो हो जाएगा कि नहीं? क्यों गलत नहीं? जगह एनर्जी मतलब लगा रहे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। मतलब ये बात हम मानते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जहाँ सुख नहीं है वहां से सुख प्राप्त करना ये गलत
जगह एनर्जी वेस्ट करना है। क्या हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? और अब इसके नाम पे ये धर्म को और जोड़ देता है कि भाई सुखी नहीं हो रहा है, चलो मंत्र तंत्र पढ़वाया जाए, विधान मतलब इसके नाम का एक वो करा दिया जाए, इसके नाम पे एक ये करा दिया जाए, मंत्र पढ़ा लिया जाए, तो क्या हो जाएगा कि भाई पानी में से घी निकल जाएगा, कि भाई हमारे घर में बहुत अशांति हो रही है, हमारा बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, हम बहुत दुखी हैं, तो क्या करें भाई, मंत्र तंत्र पढ़वा के या फिर एक कोई करवा के किया जाए, जिससे क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कि घर में बहुत दुख है, शांति विधान करा दिया जाए तो सुखी हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या होगा? ये ऐसा ही है बिल्कुल, कि जैसे आपने पानी में मंत्र पढ़ के, आप पानी में से मंत्र पढ़ के घी निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकले, क्योंकि क्या उत्तर है कि जो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, जिसमें जो चीज है ही नहीं, पाई ही नहीं जाती, उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। नहीं मंत्र तंत्र बहु होई, किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र उसमें सहायक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे लगेगा कि जहाँ सुख नहीं है, उन सब कार्यों में कितना भी हाथ पैर मारे जाए, कितनी दौड़ की जाए, भाग दौड़ की जाए, वहां से सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सुख गुण आत्मा का है, तो वह आत्मा से ही प्राप्त होगा, जड़ पदार्थों से तो होगा ही नहीं। टेक्निकली तो ये बात हमने पहले ही स्वीकार करनी पड़ेगी कि कौन से मोबाइल से आएगा सुख, आईफोन से, सैमसंग से या बाकी से, किससे आएगा, उसके भी कौन से ब्रांड से आएगा, कौन से मॉडल से आएगा, कि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका कोई अंत ही नहीं है, ना ये संतुष्ट होता है, और जब तक प्राप्त भी किया है तो उसमें भी सुख नहीं है। तो इस तरह से जहाँ सुख नहीं है वहां से प्रयास करना ये बिल्कुल निरर्थक है, और हमारे लिए अनर्थकारी भी है, दुख करने वाला है और दुख बढ़ाने वाला ही है। तो इसलिए कहा सुख अपनी आत्मा में ही है, और अपने आत्मा को जानना, पहचानना, ये सुख के लिए जरूरी है। तो इसमें एक बात आई है, अंत में ये चर्चा ली कि जब सुख आत्मा में ही है तो फिर उसे प्राप्त क्या करना है, बताइए। जब सुख आत्मा में है तो उसे प्राप्त करना है या नहीं? सोचिए कि भाई आत्मा, बार बार ये बात आ रही, सुख आत्मा में है, सुख आत्मा में है, तो फिर प्राप्त करना है या नहीं? प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो इतना ही कहा कि सुख आत्मा में है, इस बात को समझना, सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना, यही सुख को प्राप्त करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस अभी दिक्कत यही है कि सुख, मैं स्वयं सुख प्राप्त करने में समर्थ हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, सुख स्वभावी हूँ, यही नहीं मानता तो दुखी हो रहा है। अपने को सुखी नहीं जानना ये दुख है। अपने को सुख का कंद, सुख का पिंड आत्मा हूँ, ऐसा न जानना वास्तविक दुख का कारण यही है, और ये ही हमारे साथ हो रहा है। अब जैसा एक आपने कहा था कि भाई उस आत्मा को जानने की तो इच्छा करनी पड़ेगी कि नहीं, सुखी होने की तो इच्छा करनी चाहिए कि नहीं, बाकी इच्छा तो चलो हम छोड़ भी देंगे, पर सुखी होने की इच्छा कैसे छोड़ दें, आत्मा को जानने की इच्छा कैसे छोड़ दें? उसकी तो हमें तड़प होनी चाहिए, उसके तो हमें इच्छा होनी ही चाहिए। तो उसका भी समाधान ये लिखा है कि भाई जब खुद ही सुख स्वरूपी है तो फिर सुख पाना क्या है, उसकी क्या इच्छा करना, और इच्छा करने से होगा क्या? यहाँ जानना, समझना, उसका श्रद्धान करना, यही सुख का कारण है। इच्छा तो अपने आप में ही दुख का कारण है। इच्छा तो स्वयं ही आकुलता है, जिसे यहाँ कहा कि तड़पन, किसी भी प्रकार की तड़प, ये तो दुख ही है। और जब ऐसी तड़पन का अभाव होगा, जब आत्मा को जानेगा, चाह किसी भी प्रकार की हो, वो जब मिटेगी, उत्पन्न ही नहीं होगी, तब ही ये जीव सुखी होगा, चाहे वो आत्मा को जानने की भी हो। बस इसे रियलाइज करना है। अब रियलाइज करने के लिए, अनुभव करने के लिए किसी इच्छा की जरूरत नहीं है।
स्वयं आत्मा है, ये बात माननी है। स्वयं सुख का कारण है, स्वयं में से सुख आना है और मैं सुख स्वरूपी हूँ, ये बात एक्सेप्ट करनी है। इसको ही यहाँ पे कह रहे हैं, ये ही सुख का उपाय है। और ये पिछले अगर हम उससे जोड़े कि मैं कौन हूँ, जब तक इस बात को नहीं जानेगा तब तक सुखी भी नहीं हो सकता। और इस सुख को प्राप्त करने का उपाय आत्मानुभूति ही है, कि आत्मा का अनुभव करना। ऐसे सुख को हमें प्राप्त करना चाहिए, मतलब ऐसा सुख को प्राप्त करना ही जीव का लक्ष्य है। और ये ही ऐसा सुख है जो दोबारा कभी मिटता नहीं है, अंत नहीं आता है, कोई पराधीन सुख नहीं है। ये अनंत काल तक, एक बार प्राप्त होने पर अनंत काल तक रहने वाला है। तो इस सुख को ही सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख कहा गया है। समझ आ गई ये बात जितनी यहाँ पे कही गई है? सुख क्या है, सुख का क्या स्वरूप है? कोई प्रश्न, कोई बात आप कहना चाहते हो, कोई बताइए। किसी को इसमें? हाँ आशीष जी बताइए। भैया जैसे कि ना जैसे निवृत्ति का भाव कह लो और आपका तीर्थ क्षेत्र पे जाने की भाव कह लो, जहाँ जो है ज्यादा ही अपना आत्मसन्मुख होने का प्रयास बढ़ता है जिन कारणों से, तो फिर ऐसी भी इच्छाएं बार बार आती रहती हैं कि सैटरडे संडे की कम से कम ऐसी जगह चले जाएं, छत्तीसगढ़ ही चले जाएं, वहाँ पे जो है हवा का और इस तरह का भाव सुमेल बैठेगा बाहर के व्यवहार में भी, तो वो सब कैसे? मतलब यहाँ देखो, हम जब मतलब सूक्ष्म बात कहेंगे तो वहां तो इतना कहा गया कि इच्छा चाहे जैसी भी हो दुख का ही कारण है। आप सोचिए ना, हम इस तरह की भी जो इच्छा करते हैं तो इन इच्छा से भी कितने प्रकार के दुख जुड़े हैं कि नहीं। कैसे जाएंगे, रहेंगे कहाँ, क्या यहाँ रहना होगा, कैसे रहना होगा, पहुंचेंगे कि नहीं समय पे, समागम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जाके तो ठीक रहेंगे। मतलब ये सब भी उसके साथ अगर इच्छाएं, ये आकुलता हो रही है, तो इसका मतलब इच्छा किसी भी प्रकार की हो, उससे संबंधित हमें कोई ना कोई दुख मतलब होता ही है, चलता ही है। इसको तो यहाँ पे तो ऐसा कहा कि सुख की चाह भी दुख है। अभी तो बहुत सूक्ष्म बात है, सुख की चाह भी अपने आप में दुख है। भैया ऐसा है क्या कि कुछ श्रद्धान की बात और आचरण चारित्र की बात, तो श्रद्धान में तो ऐसे ही चलता है कि सुख का बिल्कुल मतलब इच्छाओं का बिल्कुल अभाव ही स्वरूप में, ऐसा सत्ता वाली बात। देखिए श्रद्धान में तो ज्ञानी है, जो श्रावक ज्ञानी है, जो मुनिराज है, यही मानते हैं कि हर तरह की इच्छा दुख का ही कारण है, चाहे कैसी भी इच्छा हो। तभी तो वे आत्मा में लीन होना चाहते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की इच्छा ही ना हो, जहाँ ना किसी को पढ़ाने की, ना पढ़ने की, ना लौकिक तो बहुत ही दूर, समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव। तो ये तो मतलब आदर्श बात है, ये तो उत्कृष्ट बात है। श्रद्धान भी हो और अपना ऐसा ही आचरण में भी आए तो बहुत बढ़िया बात। पर जब ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ऐसा है कि भाई लौकिक इच्छाओं से तो अच्छा ही है कि हम धर्म ध्यान की, सत्समागम की, इसकी इच्छा हमें रहे। तो फिर ये उससे कंपैरेटिवली कहा, पर आदर्श तो वही कहा जाएगा कि समस्त प्रकार की इच्छाएं ही दुख का कारण है। ठीक है। मतलब कोई अब ये ना सोचे कि भाई कल से, ये आपने सही बताया कि इच्छा तो दुख का कारण है, अब कल से हम आपकी क्लास में ही नहीं आएंगे, हमें क्लास में आने की इच्छा ही हम छोड़ रहे हैं। क्यों? आपने ही तो बताया कि इच्छा दुख का कारण है और इच्छा हमें छोड़नी है। ऐसा नहीं है, हम क्योंकि समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें आना ही पड़ेगा। अब ये बात भी समझ तो यही आएगी, और इसमें ही नहीं आएंगे, मतलब क्लास या स्वाध्याय आदि नहीं करेंगे, तो फिर तो बाकी इच्छाएं तो चल ही रही हैं और चलती रहेगी और बढ़ेगी ही। ठीक है। हाँ संगीता जी। आप अनम्यूट नहीं हुए हैं शायद, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ आप अनम्यूट तो है पर आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार चेक कीजिए। नहीं अभी भी नहीं आ रही है।
चलिए एक बार चेक कर लीजिए। हाँ नंदिता जी। सर वैसा भी तो हो सकता है, मतलब हम मुनि जीवन की बात नहीं कर रहे, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं कि भूमिका अनुसार पास्ट पुण्य और पाप से जो अभी भौतिक सुख मिल रहे हैं, मगर उसमें कितनी आसक्ति है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कोई गरीब हो, उनको उसके पास एक ही बोल है, मगर इतनी आसक्ति है तो उन्हें तीव्र कर्म बंद होता है। तो आसक्ति का भी इम्पोर्टेंट है ना जीवन में। है ही, ये तो मतलब हमने बात कही कि भाई जो भोग सामग्री तो पुण्य और पाप के अधीन है, मतलब भोग जितने मिलेंगे ये हमारे हाथ में है ही नहीं, हमें कितने सामग्री में। दूसरा, अब भोग सामग्री होने पर भी कोई कम होने पर सुखी है, कोई ज्यादा होने पर दुखी है, कोई कम होने पर भी दुखी है, कोई ज्यादा होने पर सुखी। तो इसका मतलब भोग सामग्री से तो संबंध है ही नहीं। अब जिसको जितनी आसक्ति है, जिसको तो हमारी भूमिका में तो सर पहले फर्स्ट स्टेप वुड बी के धीरे धीरे उसके ऊपर जो लगाव है वो कम करे ना। बिल्कुल, हम आसक्ति घटा सकते हैं, जितनी हो सके सामग्री भी घटा सकते हैं, जितनी हम इस भूमिका में रहते हुए। तो ये भी सुख के लिए किए जाने वाले ही प्रयास है, मतलब इनसे भी हमें सुख की ही, ये भी सुख के ही मार्ग में आएगा कि पहले हम आसक्ति घटाए, सामग्री घटाएं जितना हो सके, और जो है मतलब ज्यादा की तो प्राप्ति करने की इच्छा ना रखे, और जो है उसमें आसक्ति घटाए। ठीक है, और किसी को? सर फिर जिनवाणी पढ़ने की इच्छा जैसे अगर है तो उसको क्या कैसे मानेंगे, मतलब अभी वो तो बहुत अच्छी इच्छा है, अगर इच्छा है बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जिस भूमिका में हैं, हम यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर सर्व इच्छाओं से रहित हो रहे हैं तो आप ये इच्छा भी छोड़ दें, पर एक कंडीशन ये, आपको फिर उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप वो हाँ, लेकिन अगर जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे सपोज, तो फिर अपने को वो ज्ञान भी नहीं आएगा ना, क्योंकि पहले से तो है नहीं, ये पढ़ के ही आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बाकी सारी इच्छाएं आपकी छूट चुकी है, इतना आपका पुरुषार्थ, इतना अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब हमें लौकिक कोई इच्छा नहीं है, तो हम ये इच्छा भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मुनिराज छोड़ते ही है। अगर नहीं है तो फिर ये इच्छा तो करने लायक है। तो जिस भूमिका में जिन लोगों को हम समझा रहे हैं, जिनके सामने बात करें, तो फिर तो ये इच्छा तो करने लायक है, मतलब ये तो होनी ही चाहिए, होगी ही, तभी हम सच्चा स्वरूप, सच्चे सुख का मार्ग भी समझ पाएंगे। अमन जी, ये अपनी जो भी स्टेज है, वो स्टेज के हिसाब से उतनी इच्छा तो रहेगी, वो नहीं करेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो गए तो क्या? हाँ, मतलब आप ही करोगे, क्योंकि वो तो अगर कोई ये बात कहे कि भाई नहीं, हमें तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो जिनवाणी की इच्छा भी छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है आप छोड़ो, पर एक कंडीशन पे कि आपकी सारी छूटनी चाहिए, लौकिक की भी छूटनी चाहिए। तो वो तो छोड़ता नहीं है। जब धर्म की, मंदिर जाने की, जिनवाणी की, स्वाध्याय की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये भी दुख है, हम तो ये इच्छा भी छोड़ना चाहते हैं। तो ये स्वच्छंदता ही है, और श्रावक भूमिका में तो जरूरी कहा। हाँ पल्लवी जी। सर अपनी भूमिका में ये एक ही चीज है जो करने से अपने इच्छाओं का अभाव हो जाएगा जल्दी ही ना, कि जिनवाणी अपने पास समाचरण तो है नहीं, तो जिनवाणी रूपी जो अपने पास ज्ञान है उसी से तो अपने इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये स्वाध्याय को ही इसलिए तप कहा है, और तप से निर्जरा होती है, तप से इच्छाओं का अभाव होता है। तो क्योंकि स्वाध्याय, जिनवाणी, शास्त्र अध्ययन ही हमारे पास एक ऐसा साधन है जिससे हम बाकी इच्छाओं को भी छोड़ें। बाकी इच्छाओं में दुख है, इसका ज्ञान भी कहाँ से होगा? इस स्वाध्याय से होगा। सुनील जी। सर एक जगह पढ़ा था, मैं जस्ट आपको मतलब पढ़ के सुनाता हूँ। बताइए। कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में वो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख धन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापार, आठवां सुख हो सब क्या पारा,
9वां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न बैरी स्वजन हो, और इसमें लास्ट बताया है कि 16वां सुख संतोष बसे मन, 16 सुख ये होते भविक जन। तो ये जो लौकिक में ये जो चलती है ये सब चीजें बातें हैं, ये तो बेसिकली अल्टीमेटली तो ये सब चीजें तो पुण्य पाप का जो आपको उदय आया है या पुण्य पाप से जो आपको सुख और दुख मिला है उसी की बात होती है। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही जनरलाइज बातें हैं। मतलब मैं पूछता हूँ हमारी क्लास में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहला सुख भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, और सुखी कितने हैं ये मैं नहीं पूछूंगा, पब्लिकली तो नहीं पूछूंगा। ये तो आप सब जानते हैं कि जिसके पास सब कुछ है पर सुखी कितने हैं। हम उन जो जनरल बातें हैं ये बहुत मतलब सद वाक्यों में जिन्हें हम समझ लेते हैं। और अंत में तो इसमें भी क्या कहा कि संतोष होगा तो इन 15 चीजों के ना होने पर भी सुखी हो सकता है। ये चीज महत्वपूर्ण है। हाँ संगीता जी आप देखिए एक बार अनम्यूट हो गया क्या? नहीं आ रही है शायद वो। भैया जी मुझे भी एक क्वेश्चन था हाँ कि चलो हम समझने या फिर पढ़ने के ये स्टेज तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं और हमें समझ रहा है कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल पे गेम खेलना, और जैसे कि वो जो अभी है खाओ पियो मजा करो वही मेंटालिटी के है कि हाँ मोबाइल पे गेम खेलना एंजॉयमेंट है, या एंजॉयमेंट ये वर्ड यूज करते हैं मीन्स सुख है, उसी में सुख है। तो उनको कैसे कन्विंस करे, क्योंकि हमें तो पता है कि जो चल रहा है वो एकदम गलत है, पर कन्विंस कैसे करे, और वो ये समझने के स्टेज में नहीं रहते। आप टीन एज ले लीजिए 10 साल 15 साल मीन्स बताया तो समझ सकते हैं, लेकिन शायद सुनना ही कन्विंस नहीं चाहते। नहीं, हमें कन्विंस करना उनके स्टाइल में नहीं जमता। तो आप इस पे थोड़ा टिप दे सकते हैं? मतलब देखिए अभी मैं तो इसका पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आप लोगों को ज्यादा है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भाई हम अगर अच्छे से समझेंगे तो हम समझा पाएंगे। हमें जितना अच्छे से इसका पकड़ होगी, जितने हमें इस विषय की या इस बात को या फिर कहे जितना उसका श्रद्धान होगा, जितना हम समझे होंगे उतना ही हम समझा पाते हैं। और हमें किस व्यक्ति को समझाना है तो हमें उनकी भाषा में, उनकी शैली में, उनके तरीके से, उनके एग्जाम्पल से इस बातों को समझा सकते हैं। जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स आप कह रहे हैं, तो हमें प्रश्न सबको ही होता है कि भाई हम तो मान भी ले, वे नहीं मानते, उन्हें नहीं समझ आता। तो हमें उनको उनकी भाषा में, उनके तरीके से समझाना होगा। मतलब उनको उनके लाइफ के एग्जाम्पल्स देख के, उसके नेगेटिव्स दिखाकर, प्रत्यक्ष ऐसे लोग भाई जो ये मानसिकता रखते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, वो कितने दुखी हो रहे हैं, इसका हमें मतलब इसके फल बताकर, इसका अच्छा बुरा, इसके नेगेटिव पॉजिटिव बताकर ही हम उनको इस तरह से जोड़ सकते हैं। और फिर जितना हम उनके साथ फ्रैंकली ओपनली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो उतना उनके समझ में आएगी। मतलब कोई एज तो होती नहीं है इसके लिए कि भाई इतनी एज के बाद ये बात समझ आएगी, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो 8 वर्ष से ही ये कह दिया कि जो 8 वर्ष जितना हो गया वो इन सब बातों को, सिद्धांतों को समझ सकता है। बस ज़रूरत है उनको उनकी भाषा में समझाने की। अब हम ये करेंगे कि नहीं बच्चों को तो चलता है, हम उन बच्चों के सामने जब बचपन से ही उनको ये चीज़ें करने लगते हैं तो फिर उनको संस्कार भी इसी तरह के जाते हैं और फिर उनके दिमाग में ये मानसिकता बैठ जाती है कि बच्चों के लिए तो छूट है, बच्चों के लिए अलग रास्ता होता है। तो वहाँ से फिर दिक्कत हो सकती है। थोड़ा कोशिश किया है मैंने टिप देने की, बाकी आप हाँ बताइए। उनको फिर समझाना भी तो एक इच्छा ही हो गई फिर। हाँ ठीक है, वो भी इच्छा है, पर वो आप उस इच्छा को अभी करना पड़ेगा। हाँ प्रयास तो करना पड़ेगा, हट नहीं है कि हाँ इसने ये करना ही चाहिए, लेकिन प्रयास, बिना प्रयास उसका जो होना है वो अपना लेके आया है, हम तो चेंज नहीं कर सकते, ये है मान्यता में। लेकिन छोड़ना गलत होता है कि हाँ ये जो चल रहा है ये अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे इसका मतलब मेरी मीन्स
आई एम ओके विथ इट कि हाँ जो हाँ। चल रहा है दैट इज फाइन, तो दैट इज हाँ। नॉट फाइन, यू आर नॉट ओके विथ इट, तो मतलब ये तो वो- ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा ना। वो एक तात्विक भूल में चला जाएगा अगर हम उससे सही है, तो वो एक सैद्धांतिक भूल हो गया, वो एक मिथ्यात्व का सूचक लगता है कि जैसे अब हम भी हो सकता है हम में से भी बहुत लोग नए हों, तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, मतलब यही भी एक समझने का ही, जबकि मैं जानता हूँ कि भाई जिसका जो होना है वो होना है, जिसका जो लेकर आया है वो अपना साथी है, पुण्य पाप के अधीन है, जिसको जितना समझ आना है, पर फिर भी प्रयास किया जाता है, पर ये कोशिश की जाती है, उसको संस्कारित किए जाता है, मतलब अपने यहाँ तो संस्कार या इस निमित्तों का जितना रोल बताया उसी आधार पर, तो ऐसे हम उनके लिए करते हैं। पल्लवी जी आप बताइए, आप इसका एक्सपीरियंस करते ही होंगे। हाँ जी, थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ व्हिच हैज वर्क फॉर अस एंड वर्क वेरी पॉजिटिवली। तो हमारे बच्चे बड़े हैं अराउंड 20 साल, तो हमने 2-3 साल पहले जब बहुत ज्यादा वो टेक्नोलॉजी मतलब हाईजैक कर देता है उनका ब्रेन टेक्नोलॉजी को, तब हमने ये स्टार्ट किया था, बड़े पंडित जी साहब ने हमको ये बताया था कि जैसे आपको बच्चे में कोई भी चेंज लाना है तो पहले वो अपने आप के अंदर लाना, क्योंकि इस उम्र में मे बी आफ्टर 12-13 बच्चे सुन के कुछ नहीं समझेंगे, बच्चे देख के ही समझेंगे। तो अब हमारे घर पे सबका नियम है कि हम 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी गैजेट नहीं यूज़ करेंगे, और अभी क्योंकि पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, तो पढ़ाई के बाद इमीडिएटली मिनिमम 20 मिनट शट ऑफ करेंगे, और सोने के पहले 2 घंटे बिल्कुल कोई गैजेट नहीं हाथ लगाएगा। और हम ऐसे रोज नियम लेते हैं छोटे छोटे कि आज मैं फेसबुक पे नहीं जाऊंगा या व्हाटएवर सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, 8 हम 14 दिन तो करते ही नहीं है। तो दीज स्मॉल थिंग्स हैव रियली हेल्प्ड अस। और यदि हम साइंस की दृष्टि से भी देखें तो व्हेन यू टेल द चाइल्ड कि इफ यू आर एक्सपोज्ड टू द मोबाइल फॉर ओवर 40 मिनट्स योर चांसेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर इंक्रीज बाय 60%। तो उस एज के बच्चों को जब हम ये समझाते हैं और जब वो गूगल से इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, तब फिर वो जान जाते हैं। और एक और बात पंडित जी साहब ने बताई थी, डोंट स्टॉप टेलिंग देम। जैसे 3 साल के बच्चे को हम आगे गड्ढा है तो बिल्कुल उसको पकड़ेंगे, ऐसे ही हमारे बच्चे बड़े भी हो जाए, कीप टेलिंग देम, जस्ट डोंट ओवरडू इट। तो ये हमारे लिए इट इज रियली वर्क वेल कि यू बीइंग रोल मॉडल्स, और इससे अपने भी ज्ञान का अक्षरक्षम अपने आप बढ़ता है, क्योंकि जब हम मोबाइल से दूर होते हैं तो या तो शास्त्र स्वाध्याय करेंगे या सामायिक करेंगे, तो हमारे तो बच्चे भी सामायिक में आ जाते हैं, which has been a great advantage। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे टिप्स दिए और बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब ये क्योंकि हमें एक तो उनकी भाषा में समझाना है, तो आज हमारे पास सोर्सेज इतने हैं कि हम उनको गूगल से भी उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस सब बता सकते हैं। दूसरा सबसे पहला जो पॉइंट तो था वो तो यही है कि हम स्वयं उसका शुरुआत करें और सब उसको देख के करेंगे ही, और क्योंकि हमें अपना भी तो कल्याण, हमें अपना भी तो वो सुखी होना है, इसलिए स्वयं से करते हैं तो उसके 2 फायदे, खुद का तो है ही और दूसरे भी या बच्चे भी उसको देख के कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प हुई होगी, मतलब इससे बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छा ये समाधान बताया है। तो इस तरह से हम ये ज़रूर करें, इस तरह से हम ट्राई करें, जिनके छोटे हैं जिनके बड़े हैं उन सब के लिए ये चीज़ लग सकती है। तो इस तरह से हम ये सुख का जो वास्तविक कारण है उस तक हमें पहुंचाना है, सुख का स्वरूप समझाना है, तो उसके लिए ये सब साधन है, ये सब हमें कहीं ना कहीं से पहुंचना उसी बात पर है, उसी बात के कि स्वयं ही सुख स्वरूपी आत्मा है, इसको जब तक समझेगा नहीं तब तक ही दुख है, जैसे ही इसको समझ जाए वैसे ही सुख की शुरुआत है, और जितना जितना उसमें लीन होता जाए उतनी उतनी सुख की पूर्णता है। इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है और इसका नाम ही मोक्ष है। पूरी अभी तक की चर्चा को मैंने कंक्लूड किया है, और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए, फिर हम अपनी कक्षा आज की यहीं पूर्ण करेंगे। किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना हो, कुछ अपने व्यूज? जी मैं ये बोल रही थी, हाँ जी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, और देख लिया अभी तक की इच्छाओं से कुछ नहीं मिला, तो अपने आप ही धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाती। पर हाँ मतलब बिल्कुल सही है
और दूसरा ये भी देखिए कि परिस्थिति प्रतिकूल भी हो तो भी हमने ये देखा है कि ऐसा है कि बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं, धर्म में रुचि बढ़ जाती है। इसका मतलब कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल धर्म पे उससे संबंध नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है तो हम धर्म कर पाएंगे, या किसी के पास नहीं हो तो वो नहीं कर सकता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं है। बिल्कुल सही आपने बात कही है। तो सारा इससे हमें धर्म की रुचि ही बढ़ानी है। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। हमने ये भैया जी एक और रिक्वेस्ट थी कि अगर जिसे बिल्कुल भी जैन धर्म का सिद्धांत या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर उसे लेमन वर्ड्स में समझाना हो कि सुख क्या है तो आप कैसे समझाएंगे? जिसे जीव तत्व या आत्मा ये चीजों में विश्वास नहीं है अभी, या फिर कन्विंस नहीं है, अगर उसे समझाना हो कि सुख एक्चुअली है कहाँ, तो आप अपने वर्ड्स में कैसे समझाएंगे? देखिए, जो मैंने शुरू के 3 पॉइंट्स लिए हैं ना, वो पहले उन्हीं के लिए है। उनको हम पहले ये सिखाएंगे कि सुख कहाँ नहीं है। तो जो पहले के 3 बिंदु थे वो सब उसी के लिए है। वही बाह्य सामग्री में नहीं है। ये एक सिद्धांत है। अब इसको हम बहुत अपनी भाषा में, अपने एग्जाम्पल्स में, सरल भाषा में बता सकते हैं कि कैसे इसके लाइव एग्जाम्पल दिखाकर कि आज भोग सामग्री ज़्यादा होना सुख का कारण हो रहा है, दुख का। दूसरा कल्पना वाला कि भाई उससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि भाई किसी सामग्री की कम ज़्यादा होने से, किसी को देखने से भी सुख दुख नहीं है। सुख दुख का संबंध अपनी ही मानसिक, अपनी मान्यता से, अपनी बुद्धि से है। कैसा हमारा पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कितनी है। मतलब चाहे हम आत्मा का ना भी बताएं, पर क्या नहीं है, किस किस में सुख नहीं है, इस बात से भी हम उनको इस तरफ ला सकते हैं। मतलब इस बात को समझाया जा सकता है, क्योंकि हम उनको लाइव एग्जाम्पल्स या जो पूरे वर्ल्ड में दिखते हैं ऐसे एग्जाम्पल से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बता सकते हैं। और फिर लास्ट में निकलेगा यही कि भाई फिर है कहाँ से। तो फिर यही कहा जाएगा कि भाई अपने में ही है। जिसे सब अपना माइंड में कहे या अपने में कहे, हम यहाँ कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में ही सुख है। मतलब ये थोड़ा सोचने का और गंभीरता से विचार करने का है। एक बार में तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कैसा व्यक्ति है सामने, किसको समझा रहे हैं, उसका कितना समझने का लेवल है, उस अपेक्षा से समझाया जाता है। आशीष जी। हाँ भैया, इसी संदर्भ में 2 बातें कहनी थी बस। एक्चुअली क्या था, पाठशाला पहले पढ़ाया करता था, उसमें ऐसे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल ही होता था कैसे। तो उनको 2 लाइनें बताई थी कि एक सा रहना चाहिए, जो एंजॉय मिल रहा है वो एक सा रहना चाहिए और कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ने एग्जाम्पल दिए कि भैया रसगुल्ले में सुख मिलता है, तो हमने रसगुल्ले मंगा लिए बहुत सारे। मैंने कहा अब ये खाओ और देखना कि सेम रहेगा कि खत्म होगा कि नहीं होगा। तो उसने 4 खा लिए, 5 खा लिए। तो बाद में आगे कह रहा पेट में दर्द हो रहा है, अब दुख लग रहा है। तो उससे उनको समझ में आया कि एंजॉय जिसको हम एंजॉय मान रहे थे वो एंजॉय है नहीं। किसी ने कहा जो म्यूजिक सुनने में सुख मिलता है, डांस करने में सुख मिलता है, तो कई घंटे तक चलाते गए करो कितना करना है, एंड में आके थक जाते हैं, दुख लगने लगता है। तो वहां से फिर उनकी बुद्धि ढीली पड़ती है कि एक्चुअली में सुख है नहीं, यहाँ पे एक सा नहीं रहता, खत्म हो जाता है बाद में। ऐसा बिल्कुल, मतलब ये तो समझाने के तरीके हैं, भाषा है, एग्जाम्पल्स है, और बात यही है। तो अब हमें इस बात को थोड़ा देखना है। तो चलिए अब अपनी कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। ये तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 का अब हम अगला पाठ पंच भाव वाला पढ़ेंगे। भाव और अभाव, ये 2 चैप्टर आने हैं। भाव वाला थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नया रहेगा। अभाव वाला बहुत सरल है, उपयोगी है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं बाद में। और जो हमारे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहला पेपर के लिए दिया है वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें धर्म के 10 लक्षण, इस पुस्तक की हमें 7 से 8 पेज में समरी लिखनी है, जिसमें सारे धर्म कवर हो जाए और उसको आपको स्कैन करके PDF बना के मॉडल ऐप पर अपलोड करनी है। तो आप अभी साइड बाय साइड करते रहेंगे तो बाद में सारे एक साथ नहीं करने होंगे। और पिछली बार मैंने इसमें माइनस मार्किंग नहीं करी थी, लेट देने की, पर इस बार रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समय अभी हमारे पास 15 दिन अभी भी है,
तो हम आराम से एक दिन में ही कर सकते हैं, तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। जय भैया।